फिर तेरे पास आता हूँ राजा। तू अपना सामर्थ्य पवित्र आत्मा आज संडे के समय में, इस भोर के समय में यहाँ पर तू पिता परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मंडराने दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर तू चला, तू क्षमा कर राजा। अपने हर एक कदम के कामों को, पापों को आपके सामने रख देते हैं, आप क्षमा कीजिए। और मैं आपके होठों को आपने छुआ, वैसे मेरे होठों को आप छुई। मैं आपकी इच्छा को, आपकी बातों को यहाँ बोलने पाऊँ, अपने बुद्धि अपने ज्ञान से नहीं, पवित्र आत्मा आपकी प्रेरणा से यहाँ बातें होने पाए। तू सिखा पवित्र आत्मा, तेरा आत्मा हमें हमारा पिता परमेश्वर संदेश में, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हमें सिखाने पाए, तेरी महिमा होने पाए राजा। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा, पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे करूं मैं ये प्रार्थना, कैसे करूं मैं आराधना, कैसे वचन को मैं जानूंगा, कैसे महिमा मैं गाऊंगा, कैसे करूं मैं ये प्रार्थना, कैसे करूं मैं आराधना, कैसे वचन को मैं जानूंगा, कैसे महिमा मैं गाऊंगा। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू सिखा। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा, पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर तो हमें चला, तू सिखा, हमें बोलना, हमें चलना, हमारे जीवन जीना तू सिखा। तेरे पवित्र आत्मा यहाँ पर नियंत्रण लेने पाए हमारे हर एक काम में। पिता परमेश्वर यहाँ केवल और केवल आपके नाम को ऊंचाई मिले, आपके नाम को यहाँ पर बढ़ोतरी होने पाए राजा। आपकी महिमा, आपका सामर्थ के लिए यहाँ धन्यवाद करते हैं। इस समय को आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना विनती मांगते यीशु नाज़र के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग कहते हैं कि मुझे मसीह जीवन जीना आता है, मसीह जीवन जीना आता है। मेरा बोल के होने से पहले ये दो जन ने हाथ उठा दिया, मुझे पता नहीं क्यों उठा। हालेलुया।
क्या आपको मसीह जीवन जीना आता है? मसीह जीवन जीने का मतलब क्या? आज जैसे कईयों को आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। क्रिश्चियन जो कहते हैं, क्या आप मसीही, हम हिंदी में कहते हैं मसीही शब्द या क्रिश्चियन शब्द का अर्थ किसी को पता है? यहां पर कोई बताएगा? आई थिंक मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, तो मसीही शब्द या क्रिश्चियन शब्द कोई धर्म नहीं है, कोई जात बनाने, कोई धर्म बनाने यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि मैं आऊंगा और संसार में सबको क्रिश्चियन बनाऊंगा, मसीह बनाऊंगा, नहीं। क्रिश्चियन शब्द ना ही मसीह यीशु ने दिया। अन्य जातियों ने अंताकिया नाम की एक जगह पर अन्य जातियों ने यीशु के चेलों को देखकर, पतरस और उसके साथ के चेलों को देखकर कहा कि ये मसीही लोग हैं। मसीही शब्द का मतलब है मसीह जैसा। क्रिश्चियन शब्द का मतलब है लाइक क्राइस्ट। वो यीशु मसीह था, वो जीसस क्राइस्ट था, हम उसके जैसा चलते हैं अगर, तो आज हम मसीही हैं या हम क्रिश्चियंस हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या आप मसीही हो? क्या आप मसीही हो? चलो मैं थोड़ा इसको बदल के पूछता हूं, क्या आप यीशु जैसे हो? एक ने बोला यस, बाकी लोग ने बोला यीशु जैसे तो नहीं है। कोई चेले जैसा पूछो तो बताए। हालेलुया। क्या ऐसा है कि हम यीशु जैसा नहीं बन सकते? सोचो, यीशु के बाद क्यों मैं बोलता हूं कि हम यीशु जैसा बन सकते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति आया, बाइबल में यीशु कहता है कि मेरे जैसा बनो, ठीक है। दूसरा आया, पौलुस आता है, बोलता है वो यीशु जैसा नहीं बन पा रहा हूं, मेरे जैसा बनो। क्योंकि मैं यीशु जैसा बन गया। पौलुस कहता है मुझसे चाल चलो, मेरे जैसा काम करो। नहीं आता है, मैं जो करता हूं वो करो। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, पहला तिमुथी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 12वां वचन। जिसने निकाल लिया हो पढ़े, पहला तिमुथी की पुस्तक 4 अध्याय 12 वचन। किसी ने निकाला? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। मेरे पीछे यहां देखिए, वचन कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। पहले यहां पर मैं पूछूं कितने जवान हैं? वचन बोल रहा है ये जवानों के लिए वचन है, बाकी सब के लिए नहीं है। तो यहाँ कितने जवान लोग हैं भाई? ठीक है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप मसीही लोगों, 8 से 80 साल तक को मैं जवान गिन रहा हूं। तो अभी कितने जवान हैं? 8 से 80 के बीच में नहीं आ रहे आप लोग भाई? आ रहे हो? यस, जवान लोगों। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई पत्थर उठाने वाला काम नहीं है, मेहनत मजदूरी का काम नहीं है जिसके लिए मुझे शरीर से जवान चाहिए। मुझे वो चाहिए। यहां पर ये वचन उनके लिए है जो आज मसीह में, आप कहते हो नहीं मैं थक नहीं गया हूं, मैं अभी भी जवान हूं। हालेलुया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 8 से 80 साल तक जो समझ सकते हैं वचन को अच्छी तरीके से, वो मसीह में जवान है। हालेलुया। अब वो कहता है कि ये जवानों, कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, मतलब, और इंग्लिश में कहता है नो वन शुड बी एबल टू लुक डाउन ऑन यू। तुम्हारे कोई कोई नीचा ना देख पाए तुमको कि इसको क्या आता है। कोई तुम्हें नीचे ना देख पाई कि तुम ये नीचा है, इसको आता नहीं है। हालेलुया। कोई भी चीज में, अब किन चीजों में, पहला बोलता है किस किस चीजों में तुम्हें सिद्ध होना है, परफेक्ट होना है, क्या है? पहला है वचन। वचन यानी यहाँ बाइबल का वचन नहीं कह रहा है वो, इंग्लिश में कहता है स्पीच, तुम्हारा बोलना। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर मसीह लोग हो, आपके अंदर सबसे अच्छी चीज होनी चाहिए, वो है आपका बोलना। मैं कई बार ये लोगों को कहता हूं कि यहां पर कितने लोग कभी भी किसी को भी सुसमाचार दिए हैं? एक जन को यीशु के बारे में बताया है, कहीं आपने ट्रैक्स बांटे होंगे, आपने आपके पड़ोसी को बोला होगा, काम करने वाले को बोला होगा, आपके परिवार को बोला होगा, किसी को भी, एक भी जन को सुसमाचार दिया है? एक जन को, एक जन को। जो लोगों ने हाथ नहीं उठाया वो जरा ऐसा थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा शर्म कर लो। मगर उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने हाथ उठाया। अब आपके एक्सपीरियंस की, आपने जब जैसे ही यीशु के बारे में बोलना चालू किया, तो क्या सामने वाले ने बोला हाँ हाँ और बताओ मैं जानना चाहता हूं? नहीं, वो बोलते मेरे पास 36 कोटी है, तुम्हारा एक तुम रख लो।
कोई बोलेगा क्यों, सबका मालिक एक, सारे भगवान एक होते हैं, दिल से मानो किसी को भी क्या जाता है। ऐसी सारी चीजें आपने सुनी होगी, है ना। कितने लोगों ने बोले तो धर्म बदलने आए बोल के आपको वहीं मार दिया। आपने पहला लाइन धर्म का सुन के आपने बोला नहीं कुछ नहीं, तुमको जो अच्छा लगता है वो मानो, आप वो छोड़ के चले गए, है ना। आपका मगर बोलना कोई सुनना नहीं चाह रहा। मगर मैं बात करता हूं यीशु मसीह की। यीशु मसीह बोलने खड़ा हुआ तो लोगों ने देखा अरे यीशु ये बहुत अच्छा बोलता है, तो वो वहां से बोल के हो गया, उसका 1 घंटा आधा घंटा प्रचार किया, चला गया। अब वो दूसरे गांव जा रहा है। अब ये गांव वाले बोलते तेरा बोल के हो गया, मेरा सुन के नहीं हुआ। ये लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं दूसरे गांव में। वो दूसरे गांव में बोला, अब पहला गांव दूसरा गांव वाले दोनों साथ में मिलके सुन रहे हैं, इन्हें और अच्छा लग रहा है। अब यीशु का 1 घंटा प्रचार देके हो गया। अब यीशु तीसरे गांव में गया। अब ये दोनों गांव वाले जो अपना दुकान खुला रखा था वो खुला छोड़ के चला गया। जो ऐसा गली के बाहर यीशु खड़ा है मालूम पड़ा था, वो घर पे दरवाजा खुला रख के गई थी, वो चली गई। वो बोली कि अब मैं वापस दरवाजा बंद करके जाऊंगी तब तक यीशु निकल लेगा, तो वो घर छोड़ के चली गई। हालेलुया। लोग वापस जाके अपना घर बंद करके काम पे से छुट्टी लेके नहीं गए कि मैं छुट्टी दे दो, मुझे मुझे जाना है वचन सुनने। नहीं नहीं, बोला जाने दो, काम गया तो गया। वो यीशु चला जाएगा, पीछे जा रहे हैं। 3 दिन तक यीशु जा रहा है, लोग चल रहे हैं कि बोलेगा वापस बोलेगा। हालेलुया। वो समय था जब यीशु मसीह पहाड़ पे खड़ा हुआ और लोग सुन रहे हैं। अब यीशु भी बोल रहा है 3 दिन से पीछे चल रहे हैं, खाना नहीं खाया, ये लोग को अक्ल नहीं है, चलते जा रहे हैं। हालेलुया। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि भूख लगी है, कहीं रुक जाओ खाने। वो बोल रहे हैं कि भाई यीशु रुकता नहीं है, ये चलता रहता है आदमी। हम लोग रुक गए कहीं पे रेस्टोरेंट में खाना खाने, ये चला गया, कहां गया नहीं पता चला। तो वो यीशु के पीछे पीछे चल रहा है। वो थोड़ा टाइम अकेले भी कहीं बैठता है तो अपने चेलों के साथ बातें करते समय क्या वचन देता है वो भी मिस नहीं करना है। तो ऐसा नहीं कि कहीं मैं थोड़ा सा बैठ जाऊं, अपनी कमर थोड़ा देखो, 3 दिन से चल रहा हूं, नहीं, वो यीशु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। यीशु को बोलना पड़ रहा है भाई रुको जरा, बैठो इधर पहाड़ पे, मस्त सीटिंग में बैठो तुम लोग, धूप में मत खड़े रहो। मैं ऊपर रहता हूं जहां से तुमको आवाज है, तुम सब एक दूसरे पे गिरो मत। मैं बोलता हूं और चेलों को बोलता है भाई अभी इन्हें खाना दे दो। खाना दिया, चमत्कार तुम्हें सबको पता है। यीशु को इतने में वो लोग रुकते नहीं है। यीशु मसीह को वहां से आधी रात को गायब होना पड़ता है कि भाई निकलो यहां से, नहीं तो ये लोग कल पीछे वापस आएंगे। ऐसे ही बहुत भीड़ हो गई। हालेलुया। मेरा बोलना यह है कि वो ऐसा बोलता था कि लोग उसके पीछे 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 आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो लोग बोलते हैं भाई हम तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दे। तो मेरे मेरे पिता वो आपके पास वो वचन लेते हैं। उन्हें एक टाइम पे व्हाट्सएप में समझ में आया ब्रॉडकास्ट करना, मतलब जितने नंबर मेरे फोन में सेव है सबको भेज दो वचन। तो वो सबको भेजने लगे। रोज एक वचन लेते हैं, एक तो नहीं वो 10 ही भेजते हैं। एक भेजते हैं जो अच्छा लगा वचन सबको भेज दिया, यूट्यूब पे अच्छा वचन लगा सबको भेज दिया। तो वो उसमें एक व्यक्ति को भेज रहे थे जो अविश्वासी था। बहुत लोग देखते हैं नहीं है वो छोड़ देते हैं, नहीं पसंद, मगर उसको बुरा लगा। तू क्या चाहता है, मेरा धर्म बदलना चाहता है, वो फोन करके बोल रहा है। हालेलुया। बोला तुमको वीडियो भेजा है, उनको पता भी नहीं वो उसका भेज रहे हैं, उन्हें नहीं पता ब्रॉडकास्ट मतलब पूरी दुनिया को जाएगा। वो जा रहा है वचन से, वो बोल रहा है तू क्या चाहता है, मेरा धर्म बदलना चाहता है। वो फोन करके धमकी दे रहा है। हालेलुया। मगर आपका बोलना सुनना क्यों नहीं चाहता है कोई। पौलुस ने जितनी पत्री लिखी सबके पहले दूसरे तीसरे वचन में सबसे पहला चीज वो बोलता नमस्कार करता, और अंत के वचनों में बोलता तुम्हारा बोलना सुहावना हो। हालेलुया। कि तुम्हारा बोलना अच्छा होना चाहिए। आपके हमें ना इंडिया में, हम भारत देश में है ना, हमारी एक बहुत बुरी आदत है लोगों की। और जैसे ऐसे मुंबई जैसी सिटीज में हम सीधा काम की बात करते हैं, फोन करते हैं भाई एक काम है। हम मिलते हैं तो भाई तुमसे एक काम है, हम हालचाल नहीं पूछते हैं। तो जब मैं अपने फर्स्ट जॉब पे था, मेरा पहला जॉब था विप्रो में, तो एक एबीबी नाम का कंपनी था जो ऐसा कुछ 90+ कंट्रीज में था। तो उन सब से कहीं से भी कॉल आ सकता है। मेरा पहला जॉब ये था कॉल उठाना है, उनकी कोई टेक्निकल इशू होगी उनके कंप्यूटर में, उनके सर्वर में, उनके प्रिंटर में, व्हाटएवर, उससे यहाँ से उसका कंट्रोल लेना है और उसका कंप्यूटर ठीक करना है। वो कहीं भी हो सकता है, वो यूएस में, ब्राजील में, मैक्सिको में, कहीं भी बैठा होगा। तो उस समय मैंने ये सीखा कि इंडियन का किसी का कॉल आया ना, वो बोलता भाई ये प्रॉब्लम है, फट से सॉल्व करो, हाँ ठीक है कर देंगे, गुड। उसको वो भी अपना टाइम पे काम खत्म करता, मैं भी टाइम पे खत्म करता, 2 मिनट में फोन होता। अब यूके से किसी का फोन आ गया, लंदन से किसी का फोन आ गया, फोन उठाया पहले, ओके
हाय गुड मॉर्निंग दिस इज पीटर फ्रॉम एबीपी में करता हूँ, उसका मतलब ओके हाउ आर यू डूइंग। ये हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, भाई तुम कैसे हो पूछ लेते हैं हम। इंडिया में लोग बोलते हैं हाँ अच्छे हो आगे बढ़ो, आगे सीधा काम पूछते हैं। यहाँ पर लोग पूछते भी नहीं कि भाई आप भी कैसे हो, नहीं पूछते। वहां मैंने खाली गलती कर ली, पहली बार यूके का कॉल था, मैंने उसको पूछ लिया हाउ आर यू डूइंग टुडे, उसने बोलते यस ओ इट्स अ वेरी लवली डे, just sun has come up, there has been like snow falling on for like 30 days, sun has come up, it's very pleasant over here, how is it there। मैं बोल रहा हूँ अरे भाई मैंने सिर्फ पूछा था तू कैसी है। उसने मुझे बताया कि एक महीने से यहाँ पर बर्फ गिर रही थी बाहर, भाई सूरज देखने को आज ही मिला, आज ही सूरज आया है, बहुत अच्छा लगा है मुझे। बोला ये सब का मुझे जरूरत नहीं है, तुझे काम है, मैं काम करने बैठा हूँ, काम बता। हम इंडियन हैं, हम है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें काम करना है फटफट, मुझे काम बता। उसका ये नहीं था। अब उसने ये बोला, मैं ये नहीं बोल सकता ओके ठीक है तुम्हारा सूरज आ गया वो सब ठीक है काम बता, नहीं। तो मैं बोला हाँ हाँ क्या बात है यार, वहां स्नो तो गिरती है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर भाई मैंने हमको स्नो देखने के लिए 1500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, अभी हम लोग ने काम सब हटा दिया, अभी हम चिटचैट कर रहे हैं। वो बोल रही है तुम कहाँ रहते हो, मैं बोल रहा हूँ मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ की धूप में तुम्हारा पूरा स्नो पिघल जाएगा। हमारा ये चल रहा है 15 मिनट, 15 मिनट बाद हमने डिसाइड किया कि अभी काम कर लेते हैं। तो बोला ओके बट तूने फोन क्यों किया था। हालेलुया। मगर वो एक कॉन्वर्जेशन की वजह से वो जब भी कॉल करती हो सीधा बोलती मुझे पीटर से कनेक्ट कराओ। ऐसा मैंने कोई बड़ा तोड़ काम नहीं कर दिया, मैंने बहुत छोटा सा काम था उसका जो कर दिया, बट उसे अच्छा लगता मुझसे बात करने की, ये बहुत अच्छे से बात करता है। हालेलुया। मेरे लिए अप्रिसिएशन मेल आते कि नहीं ये बहुत अच्छे से बात करता है। बात सिर्फ इतनी है कि आपका बोलना सुहावना हर एक के साथ हो, सिर्फ विश्वासियों के साथ ना हो कि अरे ये पास्टर हैं, वर्शिपर हैं, ये कलिशा में आते हैं इनसे मैं अच्छे से बात करूं, बाजू वाला मेरा तुच्छ है, मैं प्रार्थना करने लगता हूं तभी वो भी घंटी बजाना चालू करता है, मैं इससे अच्छे से बात नहीं करूंगा, मुझे ये पसंद नहीं है। नहीं, क्या वो वचन कहता है कि तुम विश्वासियों से अच्छे से बात करो? क्या ऐसा बोलता है भाई? नहीं, तो सबसे तुम्हारा वचन में तुम सुहावना बोलने वाले होने चाहिए, हर एक से, चाहे वो कोई भी हो। अब कोई भी में कहां से आता है? हम लोग पहले बच्चों को देखते हैं, क्योंकि हम 8 से 80 साल वाले हैं, तो बच्चे बच्चे बाहर जाते हैं। अगर आपके बच्चे को आपने सुन लिया पहली बार ही कि उसने बाहर गली में खेलते हुए गाली दे दिया, आपने सुन लिया, क्या करोगे? मारेंगे? बोला बाकी सब छोड़ो, प्यार गया, तू गाली कैसे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अभी बच्चे को इतना पता है गाली नहीं देने का, नहीं तो मार मिलती है क्या? माँ के सामने। इससे उसने ये सीखा कि माँ के सामने गाली नहीं देने का, वो मारती है। उसको ये किसी ने बताया कि गाली क्यों नहीं देने का, जो तूने बोला वो क्या है, जो तूने बोला वो क्यों गलत है, नहीं। उसको अब ये पता है माँ के सामने नहीं देने का, ये मारती है, पूछती उछती नहीं है। अब वो स्कूल में देगा, वो गली से थोड़ा दूर देगा, उसको पता है वो एरिया है, वहां तक दे सकते हैं, घर आते ही अपन व्हाइट कपड़ा पहनेंगे। हालेलुया। आपने उसको मारा, सही है, आपका हक है, माँ बाप का इंडिया में हक है, लात कूट सब मारते हैं, है ना, बेलन फेंक के मारते हैं, चल। मगर आपने क्या उसको बताया कि क्यों नहीं करना है? क्या आपने अपने बच्चे को बताया उसका बोलना सुहावना क्यों होना चाहिए, उसका बोलना अच्छा क्यों होना चाहिए, गलत चीजें क्यों नहीं बोल सकता? क्या आपने अपने बच्चों को सिखाया विश्वासियों के घरों पे जाओ तो बच्चा है ना, पहले 5 साल का बच्चा है, मगर वो उसको माँ बाप बोल रहे हैं अरे बाहर जा, ब्रदर आए हैं, पास्टर आए हैं, वो अंदर जा रहा है, वो माँ के पैर के पीछे ऐसे ऐसे छुप रहा है, अरे बाहर आ जा, एक बार प्रेज द लॉर्ड बोल। बच्चे प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल रहे, नहीं दूंगा हाथ, जो करना है कर लो। हालेलुया। क्या आपने अपने बच्चों को सिखाया कि आपके घर पे कोई आएगा उसे प्रेज द लॉर्ड बोलो, और वो क्यों बोलते हैं? हालेलुया। हम तो भी, हम भारतीय माँ बाप बड़े लोग, हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, ऐसा बोलना चाहिए, आप बोल के बात करो, बाकी जाति में आया कोई तुम्हारे घर पर पैर छुओ, पहले सब कुछ सिखाते हैं। उनको इज्जत से बात करना चाहिए, वो बड़े लोग जो बोलेंगे वो सुनना चाहिए, उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। बड़े लोग को क्या सिखाया जाता है? बड़े होते ही सारे रूल क्या खत्म हो जाते हैं। एक बार आपने 30 साल क्रॉस कर दिया, उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हो किसी को भी, ऐसा है क्या? फिर जैसे ही ननद आती है घर पे, भाभी आती है, क्यों उसको आप टॉन्ट मारते हो हर चीज में? हर सास अपनी बहू को क्यों टॉन्ट मार रहे हैं? लोग बोलते हैं कि औरतें औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, आदमी को नहीं पड़ी कि उसने पल्लू डाला कि नहीं,
उसकी सास को जरूरत पड़ी, तू डाल। मेरे को भी बोलते थे, 30 साल बोला, अब तू भी डाल। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आपके परिवार में कोई नया आता है उससे अच्छे से बात करते हो? क्या आप आपके काम में जब जाते हो किसी से पूछते हो, उसका हाल चाल पूछते हो कि क्या चल रहा है तुम्हारे फैमिली में? मेरा बॉस आज मुझे पूछता है कि तुम्हारे पिता कैसे हैं, वो ठीक है क्या? उनको क्या करना है मेरे पिता से? हालेलुया। वो मुझे पूछ रहे हैं तुम्हारा डैड कैसे हैं, हॉस्पिटल में थे, क्या हुआ, कौन से हॉस्पिटल में अभी, ठीक है क्या, कुछ मदद चाहिए क्या तुम्हें? हालेलुया। अगर मैं रोज जाऊं एक कोने में बैठो अपना काम करके आओ, लोग बोलते हैं विश्वासी कैसा होना चाहिए, तुम काम पे जा रहे हो, काम से काम रखो, अपने लोगों से दुनिया में संसार में नहीं मिलना है, वो अन्य जाति है, उनसे तुम्हारा क्या लेना देना है? पौलुस कहता है संसार में रहो मगर संसार के सदृश मन ना बनो। संसार में रहो, एक रूम में बंद नहीं रह सकते, तुम्हें उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं को बचाना है, उन्हीं से प्रेम करना है। हालेलुया। यीशु मसीह व्यभिचारिणी को जाके बोलता है बेटी, क्या बोलता है? पहला लाइन सुन के लोग बोलते हैं ये व्यभिचारिणी से बात क्यों करता है? हालेलुया। वो मुझसे बेटी करके स्टार्ट कर रहा है। संसार में सबसे ज्यादा प्रेम की, अच्छे शब्द की जरूरत ऐसे लोगों को है। वो आपके शब्दों से ही सुन के बोलते हैं कि नहीं आजा। जकरिया के बारे में हम सुनते हैं, वो व्यक्ति यीशु मसीह के शब्दों को सुनकर, यीशु ने उससे भी बात नहीं किया, लोगों से बात कर रहा है, शब्दों को सुन के बोलता है मैं पूरी जायदाद गरीबों में बांट दूंगा। हालेलुया। शब्दों को सुनकर, उससे डायरेक्टली भी नहीं बात किया। अभी सोचो ऐसा हो रहा है, मैं खुद अचंभा हो जाऊंगा, भाई मैंने इतना अच्छा कभी बोला नहीं कि मैं यहाँ खड़े रह के बोलने लगू, एक आदमी उठे बोले बस हो गया, धन दौलत क्या करना है, सब बेच के गरीबों में दे दूंगा। हालेलुया। वो बोल रहा नहीं चाहिए। वो जाके मत्ती के पास जाता है, जो टैक्स लेने बैठा है, वो चुंगी लेने बैठा है, वो हफ्ता लेने के जगह पर बैठा है। हालेलुया। लोग सब उसको कोसते हैं, हफ्ता लेता। हफ्ता लेने वाला आपको पसंद आएगा? और ऐसा नहीं है कि आपके पास आके आपको धमका के हफ्ता लेते हैं, यहां अलग चल रहा है, तुमको उसके पास जाके हफ्ता देना पड़ता है, नहीं तो आके उठा के लेके जाएंगे। हालेलुया। उसमें वो हफ्ता लेने की जगह पे जहां बैठा है, लोगों को पसंद नहीं है वो, तो उसको कोसते हैं। उसका जॉब है, वो पैसा उसको नहीं मिलता है, वो गवर्नमेंट के लिए हफ्ता लेता है वहां पर, वो रोमी साम्राज्य के लिए लेता है, वो उसका जॉब है। मगर हमको वो पसंद है क्या? नहीं। क्यों? ये मेरा पैसा तो ये लेता है ना। सब उसको कोसते हैं, मगर यीशु मसीह उसको जाके बोलता है तू मेरे पास, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अब वो सोचा रहे जिंदगी में कोई मुझे इज्जत नहीं देगा जो ये आदमी दे रहा है, मेरे साथ कोई उसे अपने घर पे इनवाइट नहीं करता है, उसके साथ बैठता नहीं, उसके घर पे नहीं जाता है। क्यों? उसके साथ चलूंगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। यीशु मसीह जिसके पीछे भीड़ की भीड़ आने को तैयार है, वो मुझे बुला रहा है। अच्छे से बात किया, सिर्फ एक लाइन बोला, एक लाइन सुन के इंसान जा रहा है। क्यों? आप जितना बड़े हो जाओ, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप उतना ज्यादा अच्छा बोलने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। लोग है ना, सबको है ना नाना नानी अपने पसंद है। कितने लोग को अपने दादा नाना नानी ऐसे पसंद है? जिसके चले गए मुझे मत कोसना, जिसके है वो बोल दो, ठीक है? पसंद है, सबको पसंद है। क्यों पता है? वो जितने बुजुर्ग होते हैं ना, उनको अपने छोटे बच्चे पसंद आते हैं, उनके लिए वो अच्छी चीजें करना चालू करते हैं, उनके लिए प्लान्स बनाना चालू करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको अपने बच्चों को जितना कूटा उतना उनको प्यार से रखते हैं। एक के साथ गलती कर दिया, अब नया वाले को संभाल लेते हैं। अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से, मगर वही दादा दादी, वही नाना नानी बुजुर्ग हो गए, वो अपनी बहू के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे, वो अपने बेटे के साथ भी अच्छे से बात नहीं कर रहे, वो अपने पड़ोसी को कोसते हैं। लोग सोचते हैं जैसे एक बुजुर्ग हो जाता है ना, उसके बाद बात नहीं करना है, लोगों ये बहुत सुनाता है, बहुत पकाता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि उनके बोलने को अच्छे शब्द नहीं है। क्यों? अपने पोते पोती के लिए अच्छे शब्द है, बाकियों के लिए क्यों नहीं है? आपका अच्छे शब्द कहां चले गए? हालेलुया। वो बोल रहा है आपका बोलना सुहावना होना चाहिए। आपके लोग जॉब पे आपको जाके आप उनसे अच्छे से बात करते हो, सिर्फ ज्यादा अपना काम से काम करते हो तो नहीं चलेगा, आपको जाके पूछना पड़ेगा अरे आपका हालचाल कैसा है, अरे आप कल नहीं आए थे, बीमार थे क्या, कैसा था? इतने में आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है, और उसको लगता है किसी को कोई मेरी चिंता करता है। लोग आपको फिर अपना खाना शेयर करते हैं, लोग अपने काम बताते हैं, लोग आपकी मदद करते हैं, और आपको उसकी जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह भी कहता है कि यीशु मसीह बड़े होते समय परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य की दया में बड़ा हुआ। आपको संसार में रहना है तो आपको मनुष्य की दया की जरूरत है। लोग आपको देखकर आपके बारे में सोचने चाहिए कि ये इसके परिवार में कोई बीमार है, इसे घर पे छुट्टी मिलना चाहिए। हालेलुया। मुझे सामने से बोल रहे तुझे
कुछ टाइम घर पे से काम करना है, तो ये जरूरत है क्या? क्यों? अब मनुष्य की दया आ रही है, क्यों मैंने उनसे अच्छे से बात किया है, क्यों मैं उन्हें सामने से बताता हूँ कि नहीं क्रिसमस का टाइम है, मैं जाऊंगा लोगों के एक घर पे, मुझे प्रचार करने जाना है, या मुझे कहीं पे प्रचार करने जाना है, मैं मेरे बॉस को बोल के जाता हूँ मुझे प्रचार करने जाना है भाई, मुझे छुट्टी चाहिए अभी, तो जाओ। हालेलुया। क्यों? मैंने बोला आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे वहां जाके। हालेलुया। हालेलुया। आपका बोलना सुहावना होना चाहिए। आपका बोलना सुहावना हो तो मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, पहला चीज बाहर के लोगों के लिए नहीं, केवल यहां सबके लिए आप आदर्श दिखने चाहिए। मतलब यहां पर सबसे बेस्ट बोलने वाला मैं होना चाहिए, ये आपका एम है। हालेलुया। चलो सेकेंड क्या बोला? पहले कि बोलना, दूसरा है, पढ़ो भाई कहां चले गए, पहला तिमोथी 4 अध्याय 12 वचन, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, वचन और चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में यहां बैठे हुए सबके लिए आदर्श बन जाओ। हालेलुया। पहला आपने बोलना देखा, अभी चाल चलन, आपका चाल चलन कैसे चलते हो, कैसा आपका चाल चलन है, कैसे आप लोगों के साथ रहते हो। हालेलुया। हालेलुया। अभी चाल चलन मतलब क्या? क्या आपका चाल चलन अच्छा है? कितने लोग बोलते हैं मैं बहुत अच्छे से रहता हूं? नहीं, नहीं रहते हो, कोई नहीं रहते हो। हालेलुया। क्या आपका चाल चलन अच्छा है? यस, कौन बोला यस? कोई? ठीक है। मैं आपको एक और चीज पूछ सकता, अगर आप, वचन कहता है जो बोले कि मैंने पाप नहीं किया, वो ये बोलकर पाप करता है ना? जो बोलता है मुझ में कोई पाप नहीं, वो पाप कर रहा है, ये बोल के झूठा। हालेलुया। तो मैं आपको एक और चीज पूछूं कि यहां पर अगर आप में कोई एक चीज आपको बतानी है जो आपको अपने में से बदलनी है, कि ये मैं थोड़ा, जैसे कोई ज्यादा गुस्सा करता हो, क्रोध करता हो, ईर्ष्या हो, कोई एक चीज जो आप में गलत है, जो आपको पता है आपको बदलनी है, बदल नहीं पाते हो शायद, आपको बदलनी है, ऐसा एक चीज है आपके अंदर, है क्या भाई? थोड़ा दिखाओ ना ऐसे हाथ। है एक चीज है, जो हाथ नहीं उठा रहे उनको मैं मान लू संत हो आप लोग? हाँ? ओके। तो जिन्होंने भी हाथ उठाए भाई, अभी आपको पता नहीं है कि वो एक चीज क्या है। भाई क्या है एक चीज? हाँ, प्रेम बदलना है आपको। अरे भाई, हाँ, इनको प्रेम नहीं करना है। मैंने कहा आपको एक चीज ऐसी बतानी है जो आपके अंदर गलत है, बहुत प्रेम करते हो आप। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो, आप थोड़ा नींद में हो। हम थोड़ा आपके पास वापस आते हैं, सोचो तब। यहां पर कौन था? सबने हाथ उठाया। हाँ भाई, क्या बदलना है आपको? जल्दी माफ नहीं कर पाते, किसी को माफ नहीं कर पाते हैं। मतलब एक बार तुम मेरे दिल से हट गए तो मैं तुमको वापस से तुम्हारा नाम नहीं लिख रही बुक में। हालेलुया। जल्दी माफ नहीं कर पाते, ये बदलना है। मतलब ये चाल चलन में एक चीज गलत है, कभी झगड़ा हो गया, बुरा लग गया, नहीं, अब मेरे सामने मत खड़े रहो, मेरे को मुंह मत दिखाओ, तुम्हारा मुंह ही पसंद नहीं। हालेलुया। चलो और कोई क्या नहीं पसंद भाई, क्या बदलना है? गुस्सा आता है भाई, बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है किसी का नाक ही फोड़ दूं, है ना? गुस्सा आता है, ठीक है। और राजेश भाई क्या बदलना है? हम परफेक्ट हैं, ठीक है। यहां पर माय सिस्टर क्या बदलना है? इतनी अच्छी हूं मैं, क्या बताऊं, है ना? सुभाष भाई क्या बदलना है? हाँ, गुस्सा आता है, सबको गुस्सा आता है, यहां मारा मारी होगी अभी। हाँ? रजनी सिस्टर क्या बदलना है? बहुत गुस्से वाले लोग हैं, यहां पर गलती से भी किसी को डिबेट करने नहीं देना चाहिए, खून निकलेगा। भाई विजय क्या क्या बदलना है? नहीं बदलना है, मैं अच्छा इंसान हूं, सब मेरी तारीफ करते हैं, है ना? हालेलुया। एक चीज अगर आप में है, बदलना है, तो वचन कहता है कि ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप सिद्ध हो जाओ, आपको परफेक्ट होना चाहिए। वो बोल रहा है कि आपका चाल चलन सही होना चाहिए, कि मैं कोशिश करूं रोज बदलने की। पौलुस कहता है दिन प्रतिदिन अपने भीतरी मनुष्यताओं में नए होते जाओ, अंदर से रोज थोड़ा नया होते जाओ। कि मैंने अभी, ये बहुत गुस्से वाले लोग हैं तो गुस्से वालों के लिए, कि हम, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे पता है कि ये जो मेरे साथ अभी ये तू मैं चालू है,
एक टाइम बाद मेरा पारा चढ़ेगा, फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उससे पहले मैं बोलूं कि ठीक है अब तुम रुक जाओ, बाद में बात करते हैं, अभी रुक जाते हैं। मैंने ये किया, मुझे बहुत गुस्सा आता था तो मैंने बोलना शुरू कर दिया, बस रुक जाते हैं, आज के लिए इतना काफी है, सॉल्व नहीं हुआ है ठीक है, मगर इससे ज्यादा होगा तो अच्छा नहीं होगा, मुझे भी पता है, तो अभी रुक जाते हैं, चले जाओ, चल के आओ भाई। ज्यादा एनर्जी अंदर किसी को तो सुना देने की, तो ज्यादा चल के आओ। हालेलुया, जाओ चल के आओ, मत करो। क्यों? ये नहीं बोल रहे हैं कि आज विश्वासी क्या कर रहे हैं, गुस्सा आता है तो गुस्सा कर देते हैं, कर दिए, चिल्ला दिया, सुना दिया, फिर रात को जाके प्रभु परमेश्वर मुझे माफ कर। तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्षमा किया, कल वापस गुस्सा किया, वापस गए रात को, प्रभु हो गया है? फिर तीसरे दिन बोला गुस्सा इतना आया कि अब मारा मारी कर दी है, अब खून आया है, प्रभु आज ज्यादा हो गया। कितने दिन तक करेंगे हम ये? हालेलुया। मुझे क्या करना है कि मुझे कोई एक चीज ढूंढनी है कि प्रभु परमेश्वर, जब मैं क्रोध के बारे में सोचूं, लोग हर एक अलग अलग तरीके से लोगों को सिखाते हैं ना, कि बच्चे अगर बचपन में चिल्ला दे बड़ों को, सोचो आपके ऐसा 4-5 साल के बच्चे ने, कोई घर पे बुजुर्ग आया और उसको चिल्ला दे, तो आप क्या बोलोगे? पहले मैंने देखा है माँ बाप ऐसा मुंह पे लेके ऐसे मारते हैं। कोई बच्चे गाली देते हैं तो मैंने देखा है कि वो है ना, मिर्ची लेते हैं और उसको रगड़ देते हैं जीभ पर, कि गाली दिया अब तेरे को पूरे दिन चलेगा। हालेलुया। ये बच्चों के लिए आप उनको कंट्रोल करने के लिए कि ये चीज नहीं करनी है, बहुत कुछ करते हो। अपने आप के लिए क्या करते हो? मैं नहीं बोल रहा हूं खुद को जीभ में लगाओ मिर्ची विर्ची, ये नहीं करना, मगर क्या आप अब खुद की समस्या अभी आपको पता है, कुछ संत है यहाँ पर, मगर बाकियों को कुछ को तो पता है कि मुझ में क्या गलत है, मुझे क्या बदलना है, आपको पता लग गया, अभी आपको उसका सोल्यूशन खुद ढूंढना पड़ेगा, आपका चाल चलन सही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं बोल सकते कि मेरा सब कुछ ठीक है, बस कभी कभार मैं किसी का सर फोड़ देता हूं, एक बार गुस्सा आ गया मुझे। लोग है ना प्राउडली बोलते हैं, पता है मैं ऐसे तो बहुत ही अच्छा इंसान हूं, मगर एक बार मुझे गुस्सा आ गया ना, मेरे साथ बात ही नहीं कर सकते। अरे तुम क्यों कर रहे हो? हालेलुया। आपको नहीं करना चाहिए। मैं लोगों से कम बात करता हूं क्योंकि मुझे गुस्सा आता है, मतलब ये लोग पका रहे हैं, मैं कुछ गलत बोल दूंगा, तो मैं बात कम करना मैंने शुरू कर दिया था कि नहीं, ज्यादा व्यर्थ बातें नहीं करनी है, व्यर्थ बात करोगे झगड़े होंगे तो गुस्सा आएगा। मैं अभी करता हूं, ऐसा भी नहीं है मुझे प्रॉब्लम, बात कर सकता आप मुझसे। हालेलुया, हालेलुया। मगर आपका चाल चलन में आप सिद्ध होने चाहिए। आपको देखकर कोई आपके पास मदद मांगने भी आ सके, आपको देखकर कोई बोल सके कि ऐसा मसीह होता है। क्या आपको देखकर कोई बोल पाएगा कि ये मसीही है, ये क्रिश्चियन है, ये यीशु जैसा है? हालेलुया। चलो तीसरा आगे बढ़ते फास्ट। क्या था? पहला वचन, दूसरा चाल चलन, तीसरा प्रेम। प्रेम। हाँ देखो, प्रेम नहीं निकालना, ठीक है। तीसरा वो कहता है कि आप प्रेम में विश्वासियों के लिए आदर्श बनने चाहिए। भाई कैसा प्रेम में? हमने प्रेम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके पास, यीशु मसीह। अब बात यह है कि यीशु मसीह को हम बोलते हैं कि उसे पता है। सोचो, मैं गत्सेमनी की बाग को याद करने के लिए कहता हूं आपको, यहाँ देखो मेरा सुंदर चेहरा देखो, यस, गत्सेमनी की बाग को याद करने के लिए कहता हूं कि उसे अब एक दिन पहले पता है कल उसके साथ क्या क्या घटने वाला है, उसे मारने वाले हैं, उसे आत्मा रोज बताता था ना, अब आत्मा उसे बता रहा है, उसका बोझ उस पर आया, उसके सर से लहू की बूंदें गिर रही है, बोझ में वो गिर गया है, उसे पता है कल क्या 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 सब होने वाला है। क्या होता है? यीशु मसीह बोलता है ये मुझसे नहीं हो सकता। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है तू चाहता है, वो उसका शरीर में वो ये भी बोलता है, पिता अगर तू चाहे तो ये प्याला हटा दे, मगर तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों? वो शरीर में था भाई, वो उससे सारा दर्द, सारी तकलीफ शरीर में हो रही थी। एक छोटा सा ऑपरेशन होता है ना, तो ऐसा आत्मा जलती है, भाई कहाँ आ गया मैं। हॉस्पिटल जाने वालों को पूछो, एक बार हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गया, 4-5 दिन में लगा, लाइफ में कभी यहाँ नहीं आना है, इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ था मुझे, मर लगा यहाँ नहीं आऊंगा, कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी खा लूंगा, करेला जूस पी लूंगा, यहाँ नहीं आऊंगा। हालेलुया। सब चलेगा। उसके बाद से मैंने बोला क्या कड़ी पत्ता पीस के खाना है? चालू पीस देंगे, आंवला कड़ी पत्ता, यहाँ मैं काढ़ा बना रहा हूँ, मैं काढ़ा बना के उसको फ्रीज करके रोज उबाल के पी रहा हूँ, तो चलेगा, यहाँ नहीं आना है वापस। हालेलुया।
मगर उस व्यक्ति को एक दिन पहले यीशु मसीह को, मैं बोलता हूं लोग समझते हैं कि वो परमेश्वर था इसलिए वो सह पाया, ऐसा नहीं है। यही तीमुथियुस की पुस्तक में कहता है कि वो पूरा पूरा मनुष्य बनकर आया, वो शरीर में आया, उसे उतना ही दर्द हुआ, मगर वो सबके बाद वो बोलता है कि उसका प्रेम है, वो कर लूंगा मैं पिता के लिए, संसार के लिए कर लूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। एक माता पिता का भी, एक माँ का वो प्रेम बता रही थी, मेरे को चाहिए मेरा बच्चा स्वर्ग जाना चाहिए। हालेलुया। बोलते हैं दोनों बच्चा मेरे स्वर्ग जाना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। ये उसका प्रेम है। अब बात ये है उसके लिए क्या कर सकते हो आप। वचन कहता है जो पिता अपने बच्चे पे लाठी नहीं चलाता वो उससे प्रेम, जब घर पे जाके बच्चों को कूटो, ऐसा है नहीं। बात यह है गलत नहीं करने देना है मुझे, मगर समस्या ये है हमने इस वचन को बहुत ही लिटरली लिया है, हमने मान लिया है, बच्चों को बोला है बाइबल में मारो, मगर हमने उसके बाद का नहीं सीखा कि भाई अब बिठाओ कि भाई ये नहीं करना चाहिए तुझे, क्यों नहीं करना चाहिए तुझे। मगर मैं बच्चों से लेकर 8 से 80 साल तक के जवानों की बात कर रहा हूं, तो मैं प्रेम में फिर जवानों के पास आता हूं। जब आप बच्चे हो, आपको किसी से कोई प्रेम का लेना देना नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा एक बच्चे को सिखाते हो कि भाई तुम्हारे साथ वाले बच्चे से प्रेम करो। कैसे करोगे, तुम खाना लेके जाते हो, टिफिन लेके जाते हो बांटने का, कि हाँ दूसरे को भी दे दो। तुम्हारे पास कुछ पेंसिल है, सामने वाले मांगा दे देने का। खिलौना है, छीन के नहीं बैठने का कि ये मेरा है, सामने वाला खेल रहा है साथ में खेल लो। आप बच्चों को इतना ही प्रेम सिखाते हो लाइफ में, बस। बड़ा होने, अब जवान होते हो, आपको अब छोटे बच्चे हैं इनसे प्रेम करना है, घर के आपके साथ वालों से प्रेम करना है, आपके भाई बहन बंधुओं से, आपके बड़ों से आपको प्रेम करना है। क्या छोटों का आप ख्याल रखते हो, साथ वालों को आप सिर्फ सुन लेते हो, बड़ों की आप इज्जत करते हो। बड़े यहाँ पर हैं, आपको सबको प्रेम करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं 8 से 80 साल तक क्यों हमने शुरू करते हैं हम प्रेम करना, कि मतलब हाँ मुझे पड़ी है इनकी। आज हमारे पास, हम लोगों को कहते हैं बुरे समय में खड़े रहना प्रेम करना है। नहीं नहीं, तो बुरे समय में खड़े रहना प्रेम करना नहीं। फ्यूनरल में जाके, मैयत में जाके खड़े रहना ऐसा बाहर आसान है, मैं बोलूं वो आसान है। हॉस्पिटल में कोई बीमार हो तो एक फ्रूट लेके जाना आसान है। मुश्किल क्या है पता है, जब आप ही के उम्र का कोई व्यक्ति, आप एक बाइक नहीं ले पाए हो, उसने घर ले लिया, और उसकी खुशी में जाकर वहां पर उसके साथ सेलिब्रेट करना, ये मुश्किल है आज लोगों के लिए। कि अरे क्या घर लिया है, वेरी गुड, प्रभु तुझे आशीष करे, और एक घर लेना चाहिए, तू बढ़ोतरी करे, ये बोलना मुश्किल है। किसी के मैयत में जाके खड़े रहना आसान है। क्या है, व्हाइट कपड़ा पहन के खड़े रहना है, 2 किलोमीटर चल लेना है, धूप में आधा घंटा खड़े रहे, घर पे आ गए, नहाए, थोड़े देर भी दुख मना लिया, अरे गलत हो गया। मुश्किल नहीं है। कोई जब आपकी उम्र का है, आपको हो सकता है कि आपको कभी आपके माता पिता का कुछ नहीं मिला, अपने अपना एक एक रुपया से आपने खुद बनाया है, आपको समय लग रहा है। अभी किसी के माँ बाप से, उसके दादा दादी से खानदानी जायदाद आई है, अब आपको जलन होता है, उसके पास तो खानदानी जायदाद है, मेरे जैसा करके दिखाए तो मैं मानूं, मैं घर चला रहा हूं, मैंने एक एक रुपए से बनाया। ये मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। लोग बोल रहे हैं दुख में खड़े रहना चाहिए, उसको प्रेम बोलते हैं, नहीं बोलते उसको प्रेम। खुशी में किसी के साथ खुशी बना के देखो, दूसरे की खुशी में खुश होके देखो, उसको प्रेम बोलते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही और किसी उसकी दोस्त की जब शादी हो रही है, और उसके लिए मैंने देखा, मेरे दोस्त थे कुछ, मैं एक जन की अभी नवंबर में शादी हुई, तो उसकी शादी में, अभी वो हिंदू थे, वो बहुत सारे उनके फंक्शन है, हिंदू है और अमीर है, तो भाई हर फंक्शन बनाना है उनको। एक दिन उन्होंने संगीत किया, एक दिन उन्होंने एंगेजमेंट किया, एक दिन उन्होंने सिर्फ डांस नाइट रखा कि आएंगे और नाचेंगे। ठीक है भाई, पैसा है, पैसे का क्या करना है पता नहीं, तो ऐसा सब होता है। ठीक है, एक दिन उन्होंने कुछ तो किया, उसे कहते हैं मायरा, कि मामा का खानदान पूरा आके अभी ने गिफ्ट देता है, गिफ्ट देने का एक फंक्शन है, 500 जन बैठ के देख रहे हैं, उनको गिफ्ट दिए जा रहे हैं। ठीक है, और बाद में खा पी के चले गए। इसके लिए एक दिन इन्होंने किया। अभी इस लड़की जिसकी शादी हो रही है, उसके साथ में उसके 2 दोस्त जॉब 5-6 दिन छोड़कर सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक उसके साथ है, उसको तैयार करते हैं, उसके साथ खाते हैं, उसके साथ पीते हैं, उसके साथ खुश है कि अरे तेरे लिए अच्छा हो रहा है, क्या मजा आ रहा है, तेरी शादी मस्त हो रही है, तेरी शादी में सब परफेक्ट होना चाहिए, तू अच्छी दिखनी चाहिए, तेरे को जो चाहिए वो हम ला के देंगे। मगर वो जिसको अपने बेस्ट फ्रेंड कहती है कि मेरे सबसे अच्छी मित्र है, वो शादी के दिन आई थी आधे घंटे के लिए। हालेलुया। लोग बहुत ज्यादा दूसरों से प्रेम नहीं दिखा पाते जब वो अच्छा हो रहा है उनके साथ। आप दूसरों की अच्छी हुई में, आज किसी ने कार ले लिया, हम पहले जाके पूछते हैं भाई कितने का लिया, कैसा लिया, ओ मिल गया, पूरा कैश में उठाया। आज लोग जाके ये पूछते हैं
कैश में उठाया, ईएमआई लिया, जानना है कि भाई इसके पास पूरा पैसा था कि नहीं, इतना ही। हालेलुया। ये नहीं कि अरे क्या गाड़ी लिया, वेरी गुड, तूने अपने घर खानदान में पहली बार गाड़ी लिया, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, तुझे खुद पे गर्व करना चाहिए। कोई बोलता है? हालेलुया। पहले अंदर चलता है कि कितने का लिया होगा, कितना टाइम से पैसा जमाया होगा, कहां और इन्वेस्ट किया है तूने। हालेलुया। तू कितना सोना लेते हो? नहीं, किसी ने दुकान ले लिया, तुम खुश होके बोलो ना, मेहनत दिखता है भाई तुम्हारा, बहुत मेहनत किया तुमने एक और दुकान लिया, वेरी गुड, प्रभु आशीष करे। उसकी जगह हाँ, कितना पैसा लिया? क्या पूरा तुमने कैश में लिया? लोन लिया, कितने में लोन मिला तुमको? अभी वो अपना प्लानिंग कर रही है, तो मैं भी कर सकता था। हालेलुया। ये प्रेम नहीं कहते हैं इसे। आप किसी और की खुशी की में खुश होके देखो, फिर दुख में भी जाना, दुख में जरूर जाना, मदद करने जाना, खड़े रहने मत जाना। हालेलुया। मगर खुशी में आनंद मना के और आशीष देके देखो। लोग क्यों बुलाते हैं पता है खाना खाने लोगों को अपनी खुशी में? कि वो ये पुराने जमाने से, ये बाइबल से आधारित है कि इंसान खाना खाने के बाद उनका मन संतुष्ट होता है, फिर लोग दिल से आशीष देते हैं। इसलिए लोग घर लेते हैं, दुकान लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कुछ भी अच्छा होता है घर में, दूसरों को खाना खिलाते हैं। क्यों? दिल से खुश होके हमें आशीष दो। हम दिल से खुश होने से पहले बोलते हैं कि बताओ तो सही कितने में लिया। इतना साइन से मतलब तुम्हारे पास पैसा था, हमको नहीं बताया। हालेलुया। आपका प्रेम दिखना चाहिए विश्वासियों को, अविश्वासियों को आपका प्रेम दिखना चाहिए। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और विश्वास, और विश्वास, और पढ़ो, हर बार पूरा पढ़ो, यहां से जाने तक ये वचन है ना, लोगों याद हो जाना चाहिए। फिर से पढ़िए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई आपकी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। हालेलुया। एक और वचन आपको लिए, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 6 वचन। क्यों? वो बोलता है कि विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये विश्वास आपके आजू बाजू वालों के लिए जरूरी नहीं है, ये परमेश्वर और आपके रिश्ते के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़िए इब्रानियों 11 का 6। हाँ। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना इम्पॉसिबल। बोलो नहीं हो सकता, बोलो नहीं हो सकता। आपको परमेश्वर को खुश करना है तो घुटने में 10 घंटे टेकूंगा नहीं, मैं कांच वाल के घुटने टेकूंगा, परमेश्वर बोलेगा तू पागल है। मैंने बोला तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसको संभालो। अपने आप को मारने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। घुटने टेक के प्रार्थना करो, मगर घुटने टेक के आप प्रार्थना करते हो सरेंडर करते समय, 10 घंटे से सरेंडर करके क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। घुटने टेको, हाथ उठाओ, प्रार्थना करो, विनती करो, आराधना करो, गुड। मगर यहां पर आपका विश्वास नहीं दिखता। विश्वास कैसे दिखाओगे? हालेलुया। क्या कोई यहां पर बताएगा शॉर्ट में, एक लाइन में, क्या आपने विश्वास किया और आपके साथ एक बहुत बड़ी चीज हुई केवल विश्वास की वजह से? है कोई? अरे बाप रे, इतने साल से क्या कर रहे हो? मेरा परमेश्वर कह रहा है आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आपने विश्वास नहीं किया, आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप अपने परमेश्वर को खुश करना चाहते हो, आपको विश्वास करना पड़ेगा। पहला चीज, क्या चीज का विश्वास? कि यहां पर कोई मूर्त है जिसको आप पूज रहे हो? नहीं। क्या यहां पर कितने लोगों ने परमेश्वर को, यीशु मसीह को देखा है? हाथ उठ रहा था। देखा है? आपने देखा है? कहां मिला? संतोष वन में आता है। बोलिए ना। दवाखाना के सामने। चर्च में बोलते तो मैं मान भी लेता। हाँ, सपने में आपको आया। बात यह है कि आप पवित्र आत्मा को देखते हो, आप रोशनी को देखते हो, आप कोई चित्र को देखते हो। किसी ने यीशु को नहीं देखा। हालेलुया। किसी ने यीशु को नहीं देखा। आज हमारे सामने कुछ नहीं है, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं। कल ही मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे पूछा कि भाई कैथोलिक लोगों में आप में क्या फर्क है? मैं बोला सबसे बड़ा फर्क है, वहां जाते ही तुमको दिखता है कि भाई एक मूर्त है। वो बाइबल कहती है मूर्ति पूजा मत करो, वो वही कर रहे हैं। उनके हाथ में रखी हुई बाइबल को वो नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब। हालेलुया। अब बात यह है, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, कि अभी जैसे हिंदू धर्म में, जैसे कई धर्म में वो लोग ऐसा करते हैं। वो लोग भी क्या है कैथोलिक अगर सामने एक मूर्त रख के पूज ले वैसा ही, तो क्या फर्क पड़ता है?
जाता तो मन से तो ईश्वर के पास ही है, एक ही आपके ही ईश्वर के पास जाता है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? क्यों चाहिए होता है लोगों को सामने? क्योंकि उससे वो ध्यान कर पाते हैं, वरना ध्यान भटकता है। ये आंसर मुझे पहले भी लोगों ने दिए। इन्होंने कहा कि भाई ध्यान भटकता है, इसलिए वो सामने एक मूर्त को रखते हैं। मतलब ध्यान नहीं भटकने के लिए मैं अविनाशी परमेश्वर, संसार को बनाने वाले परमेश्वर की महिमा को एक पुतला जिसे मैंने बनाया उसको नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा ध्यान भटक रहा है। उसीलिए मैं आंख बंद करता हूं ताकि मुझे यहां वहां के लोग न दिखे। हालेलुया। मगर आप वो लोग हो जिसमें कोई मूर्त नहीं है, आपको नहीं पता है यीशु कैसा दिखता है, मगर आप आंख बंद करके आज भी प्रार्थना करते हो उसके साथ, उसके सामने झुकते हो। हालेलुया। मतलब कुछ नहीं है। बोलते, मुझे कई लोगों ने पूछा तो तुम्हारे चर्च में सामने होता क्या है? मैं बोला, सामने मैं खड़ा रहता हूं, थोड़ी देर बाद मैं भी उतर जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो एक जन सुन रहा है। हालेलुया। मगर अब विश्वास से प्रसन्न करने की बात है, और ये विश्वासियों को प्रसन्न करने की बात है कि आपके विश्वासी आपको देख के बोलने चाहिए ये बहुत भारी विश्वास करता है। कैसे? अभी कई लोगों को हमने देखा है कि भाई कोई नॉर्थ में हमने देखा है कलिशा में उसको सांप काट लिया तो वो बोलते कोई बात नहीं, अरे इससे कुछ नहीं होता है, प्रार्थना करेंगे। अरे सांप काटा है, खून तो बाहर निकालो, कुछ जहर तो बाहर निकालो, नहीं कुछ नहीं होता है। साउथ में हम कई कलिशाओं में देखते हैं वो बीमार हो जाए तो मगर वो लोग डॉक्टर के पास जाने ही नहीं देते। ऐसी कलिशा है कि नहीं जाना है, ऐसे ही ठीक होगा, और हुआ है और होता है। हालेलुया। हम अपनी कलिशा में कई लोगों पर हम प्रार्थना करते हैं, हाथ रखते हैं, दुष्ट आत्मा जाती है ना, ये विश्वास है। क्यों? आपको पता है आपका शरीर से एक तो इसके अंदर की दुष्ट आत्मा मैंने देखी नहीं, ये चीख रही है, ये मार रही है लोगों के, इसको बांधे हुए कपड़े भी फाड़ रही है, हाथ में कपड़े से बांध दो, रस्सी से बांध दो, सब खा लिया, नोच लिया, तोड़ दिया। अब उसके बाद मैं एक इंसान, मैं क्या ही कर सकता हूं? मगर हम जाते हैं तो भी नहीं, विश्वास से जाते हैं, बोलते हैं यीशु मसीह नाज़र के नाम से निकल जा। हालेलुया। वो बोलता है तुम एक बार विश्वास करके दिखाओ, सामने वाले ठीक होना चाहिए, चंगाई होनी चाहिए, दूसरों को दिखता है, आपका विश्वास देख के दूसरे में विश्वास बढ़ना चाहिए। हालेलुया। कई लोग यहाँ से शकाइना गए थे, तो एक समय शकाइना में और भी आगे क्लासेस होते थे। एशकॉल, अगर आपको पता हो, एशकॉल नामक एक कोर्स चलता था, 30 दिन हम लोगों को सिखाते पढ़ाते थे। उसमें आखिरी के दिनों में एग्जाम लिए जाते, तो उसमें एक वाइवा होता कि हम 5 टीचर बैठ के, 5-6 टीचर बैठ के तुमसे प्रश्न पूछेंगे एक सब्जेक्ट के बारे में जो तुम्हें 30 दिन सिखाया, भाई आप बोलो। तो उसमें विश्वास का सब्जेक्ट पे मुझे पूछना था, नहीं, एक जन ने पूछा विश्वास के सब्जेक्ट पे, एक पास्टर ने, कि भाई यहां बताओ, हम जो सब बैठे हैं इनमें सबसे ज्यादा विश्वास किसका है? चलो पहले मैं आपसे पूछता हूं, यहां हम कितने 100 लोग हैं अगर सपोज, तो हम सब में सबसे ज्यादा विश्वास किसका है? हाँ भाई, हम सब में, अपने आसपास वालों को जानते हो, अभी आप अनजानों के साथ नहीं बैठे हो, आप मुझ में, आप में, सब में मिलाकर सबसे ज्यादा विश्वास किसका है? हाँ, ये बोल रहे हैं इनका है। क्या बोलते हैं आप लोग, किसका है सबसे ज्यादा विश्वास? इनका है क्या? आपको गिना जाएगा, रुको, वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं। आप बताइए सबसे ज्यादा विश्वास किसका है यहां पर? बहुत डाउट में हो कि वो अच्छे से प्रार्थना तो करती है मगर वो रोज संडे चर्च नहीं आता है, उसका बहुत धन है उसके पास, तो ज्यादा विश्वास होगा, ऐसा कुछ है। किसका विश्वास है यहाँ सबसे ज्यादा? वो एक ही आदमी बोल रहा है सब छोड़ो मेरा है। हालेलुया। तो वो वहां पर बैठे थे, हम पांच टीचर है और वो है, अब वो टेंशन में आ गई कि देखो खुद का नाम तो नहीं ले सकती, मेरे सामने 5 टीचर है, उसमें से 2 पास्टर है, किसका नाम लिया जाए, है ना? तो उसने बोला कि पीटर ब्रदर। मैं नीचे बैठ के बुक में कुछ लिख रहा था, बोला है मेरे बाजू में 2 बड़े बड़े पास्टर बैठे हैं, तुम्हें मैं मिला? तो क्यों बोला उन्होंने कि एक दिन पहले, एक उस समय बच्चों का शकायना बैच चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 9 से 13 साल तक के होने चाहिए, 12 के होने चाहिए, वो 7 साल से 12 तक के बच्चे। अब एक 10 साल की बच्ची, उसे बहुत अस्थमा था, मगर बहुत सीवियर था, रुकता ही नहीं था, पंप मार दो कुछ भी करो ऐसा चालू हो गया। अब किसी को लग रहा है दुष्ट आत्मा है, किसी को लग रहा है बीमारी है, लोग उसके लिए 4 वॉलंटियर जाके एक प्रेयर रूम में प्रार्थना कर रहे, तो ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा।
अच्छा, मैं ऐसे चलते हुए मैंने पास्टर इंचार्ज से पास्टर आइवन को देखा, वैसा खड़े थे, बड़े टेंशन में खड़े थे। पास्टर क्या हो गया? तो उन्होंने उस बच्ची के बारे में बताया। प्रॉब्लम ये था कि पैसा नहीं था हॉस्पिटल तक लेके जाने के लिए, बच्ची को 1 रुपया नहीं है, इसको लेके कैसे जाने का। और यहाँ वो गोवा से आए हुए बच्ची है, यहाँ आके कुछ हो गया तो बच्ची है, बड़े नहीं, अपने लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, वो बच्ची है, उनके लिए वो जिम्मेदार है, अभी कुछ हो गया तो वो मुझे बता रहे हैं कि अरे उसको ऐसा बीमारी, उसकी माँ भी ऐसे ही मरी थी, ऐसे ही सांस लेने का बीमारी था, उन्हें पता चला वो भी ऐसे मर गई थी। बोले तो पास्टर ये तो श्राप हुआ। बोला हाँ। तो बोले तो प्रार्थना करना चाहिए। तो बोलता जाओ करो। ठीक है। तो हम गए साथ में, मेरे जो 2 जन खड़े थे मेरे पीछे, बोला चलो तुम लोग क्यों खड़े हो। अंदर गए, एक जन को बोला भाई तू, एक आराधक था, बहुत अच्छा आराधक था, उसे बोला तो आराधना कर, एक बहुत प्रार्थना कर, दिन भर अन्य भाषा बोलते घूमते रहता था। मैं बोला तू अन्य भाषा बोल, अब मैं प्रार्थना करता हूँ। तो मैं उसके साथ बैठा। अब वो श्राप जिसको है, पीढ़ी पीढ़ी का श्राप है, उससे अंगीकार करके उसे तोड़ना पड़ेगा खुद को, खुद के श्राप। कभी ये तो ऐसा करे, क्या क्या बोलेगी, ये नहीं बोल सकती। तो मैं अब उसके साथ घुटने टेक के उसका हाथ पकड़ के बोल रहा हूँ कि मैं यीशु मसीह नाज़िर के नाम से ये श्राप को तोड़ता हूँ। मैं उसके साथ मैंने श्राप को तोड़ा, फिर मैंने प्रार्थना किया, फिर मैंने उसको 1 मिनट ऐसे देखा, बोला कि तू ठीक हो गई। तो उसने मेरे को ऐसा शौक में देखा, अभी तक सांस चल रहा है। देखो हम लोग प्रार्थना करते, कई बार प्रार्थना करते, फिर बोलते धन्यवाद प्रभु तूने दे दिया, दिया नहीं दिया किसको पता। हम बोल रहे हैं हम चले जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा, ये नॉर्मल चीज नहीं है। मैंने बंगला गाड़ी घर नहीं मांगा कि बाद में प्रभु दे देगा, ये अभी बीमार है, ये मर जाएगी। तो मैं बोला प्रभु ने तुझे ठीक किया। तो ऐसा देखी कम हुआ, मैं बोला प्रभु ने तुझे ठीक कर दिया है। मैं बचपन में बहुत बीमार रहता था, एक दिन मैं खड़ा हुआ बोल दिया पहले ठीक हो गया। उससे पहले मुझे हर 3-4 महीने में एक बार पीलिया होता था, मैं 15 दिन पीलिया, बीमार, स्कूल वूल नहीं जाता। मैंने एक दिन खड़ा हुआ और बोल दिया था मैं ठीक हो गया, उसके बाद मुझे कभी पीलिया नहीं हुआ। तुझे मानना पड़ेगा तू ठीक हो गई, तुझे विश्वास करना है अभी तू ठीक हो गई। क्यों? श्राप टूट गया। मैंने प्रार्थना किया तेरे साथ, मुझे पता है श्राप टूट गया। मैंने प्रार्थना किया तेरे साथ, मुझे पता है दुष्ट आत्मा चला गया, अब तुझे मानना पड़ेगा तू ठीक हो गई। छोटी सी बच्ची 10 साल की ऐसे देखी, धीरे धीरे उसका सांस ठीक हो गया, चुप हो गई, ऐसा देख के मुझे बैठी है। ये लोग मुझे देख रहे, अभी क्या करने का, क्या करने का, जाओ मुंह धो क्लास में बैठो। हालेलुया, हालेलुया। अब वो जो साथ में वॉलंटियर खड़ी थी, वो 1 दिन के लिए वॉलंटियर बनी थी, उनको मदद लिया था। ये एशकॉल स्टूडेंट थी, इसने ये देखा था ये घटना को होते हुए कि भाई कई वॉलंटियर खड़े रहे, टीचर आए, प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ, ब्रदर आए थे वो ठीक हो गए। तो अब यहां पर जो पास्टर जिसने सवाल पूछा था उसने बोला तुझे ठीक है, वो आदमी ने प्रार्थना किया, ठीक हो गई, अच्छी बात है, अच्छा आदमी है, मैं जानता हूं इसको। मगर तुम्हें कैसे पता पीटर के अंदर कितना विश्वास है? तुम्हें कैसे पता मैरी के अंदर कितना विश्वास है? तुम्हें सिर्फ पता है तुम्हारे अंदर कितना विश्वास है। और आपका विश्वास सबसे बड़ा होना चाहिए। यहां सबसे बड़ा विश्वास किसका है? मेरा। बोलो यहां सबसे बड़ा विश्वास किसका है? किसका है यहां सबसे बड़ा विश्वास? आपको नहीं पता ये बाजू वाला कितना विश्वास कर रहा है, वो बोलता होगा शायद नहीं करता होगा, मुझे उससे लेना देना नहीं। मेरा विश्वास बड़ा है, मेरा यीशु करेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा तो चंगाई करेगा। हालेलुया। मुझे दूसरे का विश्वास नहीं पता, मुझे नहीं लेना देना, मुझे मेरा विश्वास पता है, मेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। मेरा विश्वास बड़ा है और उसके सामने कुछ भी आ जाए वो सब कुछ छोटा है। एक पास एक लाइन बोलते थे, मुझे बहुत पसंद था, वो कभी भी कुछ भी परेशानी आ जाए, बोलो कि खाना नहीं है, वो एक ही लाइन बोलते। उनको बोल दो पास्टर ये क्लास अभी लेना है, एक ही लाइन बोलते। पास्टर पैसा नहीं है, वो एक ही लाइन बोलते। वो क्या बोलते? समस्याएं बड़ी नहीं होती, परिस्थिति बड़ी नहीं है, मेरे अंदर जो है वो बड़ा है। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति तुम सामने खड़े कर दो, वो बड़ी नहीं, मेरे अंदर जो है वो बड़ा है, ये मेरा विश्वास है। मैं विश्वास करूंगा वो हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, आप कैसा विश्वास करते हो ये इंपॉर्टेंट है। आपका विश्वास किसके जैसा है? हम अब्राहम को क्यों विश्वास का पिता बोलते हैं? वचन कहता है, वो वचन विश्वास का पूरा वापस पढ़ो, पढ़िए इब्रानियों की पुस्तक में वचन पढ़ो, इब्रानी 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हाँ। कि वह है। हाँ। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। वो क्यों बोलते हैं अब्राहम को विश्वास का पिता है? क्योंकि वो परमेश्वर को, ईश्वर को यहोवा के मिलने से पहले से खोज रहा था। वो मूर्ति बनाने वाला था, वो बैठ के सोचता था कि भाई मैंने इतने टाइप की मूर्तियां बनाई, इनमें से असली ईश्वर कौन है? वो खोज रहा था। ऐसे ही परमेश्वर उसके पास नहीं गया और उसे एक मौका मिला, उसे एक आवाज आ रही है, भाई बैठा है, वो मूर्ति बना रहा है,
यहाँ बैठा मूर्ति बनाया, यहाँ बैठा मूर्ति बनाया, चालू है। उसको पीछे से आवाज आते है अब्राहम। तो वो देखता है भाई कोई कौन बुलाया, कोई आया दुकान में? नहीं, कोई नहीं है, कुछ बुरा हो गया हो, मैं सुन रहा हूँ कुछ नहीं। वो बैठा है, दूसरी उसकी मूर्ति कार्व कर रहा है यहाँ पर, उसको आवाज आता है अब्राहम। तो देखता है कौन है, कोई नहीं है। टेंट के बाहर, दुकान के बाहर जाके देखता है कि कोई है, नहीं भाई कोई नहीं है, बाहर भी कोई नहीं है, अंदर कोई नहीं, कौन मेरा आवाज दे रहा है? वापस गया, बेटा छोड़ो जाने दो, मूर्ति बना रहा है, पीछे से आवाज आ रहा है अब्राहम। अब इसके अंदर से लग रहा है कि कोई तो ईश्वर बोला। प्रॉब्लम यह है 80 टाइप की मूर्ति है, कौन सा बोला? उसको पता है कोई तो बोला, कौन सा बोला? तो अब वो हर एक के आगे जाके ऐसा देख रहा है, तू बोला, नहीं ये नहीं, तू बोला, ये बहुत फेमस है, इसको कम से कम यहाँ के 12 स्टेट में आजू बाजू में मानते हैं, तो ये पक्का बोला रहेगा। तो बैठा है उसके सामने, टेबल डाल के 2 घंटा हो गया, नहीं बोल रहा है। अगर तू बोला तो अब्राहम के आगे बोल, नहीं बोल रहा है। हालेलुया। बैठा है, वो देख रहा है कि ये बोलेगा, नहीं बोलता है, मगर उसे पता चला कोई तो ईश्वर बोला। वापस बोलता है अब्राहम। वो देखा, सबके आगे देखा, कोई नहीं बोला। अब बाहर जाके देख रहा है कहां से आवाज आ रहा है, अब अब्राहम। वो बोलता है हाँ बोलो। तो वो बोल रहा है कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। बात किया उससे, सब सुना। अब्राहम से क्या कहा आपको पता है? बात किया। अब वो जाता है घर पे, क्यों? कुछ भी एक्साइटिंग हुआ लाइफ में, कौन है? पत्नी को बताना पड़ेगा। घर पे जाके बोला तेरे को पता है क्या हुआ, तेरे को पता है क्या हुआ? बोलता है अरे अब्बी आए बुढ़े हो 70 साल के, थोड़ा सांस लो। नहीं नहीं नहीं, तेरे को पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मुझसे आज उसने बात किया। किसने बात की? मुझसे ईश्वर ने बात किया। तो पता है सारा क्या पूछी? कौन सा वाला? क्यों? तुम्हारे पास 80 टाइप की मूर्ति तुम बनाते हो, इसमें से कौन बोला? बोला उसमें से कोई नहीं बोला। ठीक है, कैसा दिखता था? दिखता नहीं है। ओके, नाम क्या है? नाम ही नहीं है। ठीक है, दिखता नहीं है, नाम नहीं है। और किसी ने ये सुना आवाज? बोला नहीं, दिखता नहीं है, नाम नहीं है, सिर्फ मुझे सुनाई देता है। तो बोला मेरा पति हो गया, सटा गया है, 70 साल का है, इसका दिमाग धूप में खत्म हो गया है, इसको सुनाई देता है, इसी को दिखाई देता है, नहीं इसको दिखाई भी नहीं देता, इसी को सुनाई देता है, और किसी को नहीं सुनाई देता है, और इनमें से कोई भी नहीं है, उसका कोई नाम भी नहीं है। और इसका नाम सुन के वो बोल रहा है कि मुझे बोला है मेरे ईश्वर ने, जो मुझसे बात करता है, अपने पिता का घर, गांव, देश छोड़ के चला। बोला देश ही छोड़ के जाने बोल रहा है। हालेलुया। उसको लोगों ने, अभी इसने ये बात जिस किसी को बोला, अपने भाई को, अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसी को, सबने नहीं बोला होगा इसका दिमाग खराब हो गया, जल्दी बुढ़ापे में जल्दी चला गया, अभी बच्चे भी नहीं थे बेचारे के। हालेलुया, है ना? हर कोई ने यही बोला होगा ना, सिर्फ तुझे क्यों सुनाई देता है? तूने देखा भी नहीं है, तुझे उसका नाम नहीं पता है, वो बोल रहा है देश छोड़ के चला जा, तू जा रहा है। हालेलुया। वचन इसलिए कहता है जो ईश्वर को खोजने वाले लोग हैं, उसका विश्वास करते हैं, उसे खोजते हुए, वही लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए अब्राहम विश्वास का पिता है, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न किया उसने। ऐसा विश्वास किसी ने नहीं किया। कल अगर आपको ऐसा सपना अगर आपको आ जाए कि भाई तुझे कल उठ के श्रीलंका चले जाना है, क्या जाओगे? कहां जाना है नहीं बताया, ठीक है, कल तुझे उठना है और जाना है। अब आपके पास निकलने का पता है, आपके पास पहुंचने का पता नहीं, जाना कहां है नहीं बताया, देश से बाहर जाना है, बोला पासपोर्ट नहीं है। हालेलुया। सोचो कल आपको परमेश्वर आपके स्वप्न में आए, बोले तुझे इस देश से बाहर जाना है मेरा नाम लेकर। आप पहला प्रश्न पूछोगे भाई कहां जाना है, कैसे जाऊंगा, कहां रहूंगा, किससे मिलूंगा, है ना, क्या करूंगा वहां जाके, भाई खाऊंगा पीऊंगा कि नहीं। हालेलुया। अब्राहम ने ये सारे सवाल नहीं पूछे। क्या आप जाओगे? कितने लोग जाएंगे? बोला कम से कम एड्रेस तो दे दो। हालेलुया। अब इसलिए विश्वास का पिता कहते हैं। बात यह है क्या आज आप बैठकर विश्वास कर सकते हो? एक चीज को लो लाइफ में और विश्वास करो परमेश्वर मुझसे बात करे। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करते हो? करते हो? करते हो, ठीक है। आपने कुछ मांगा है प्रार्थना में? मांगा है? मांगा है, क्या मांगा है भाई? क्या मांगा है? बहुत कुछ मांगा है, लिस्ट है मेरे पास। क्या मांगा है आप लोगों ने? क्या मांगा है भाई?
अरे बहुत कुछ मांगा है, सब यही बोल रहे, हमारा लिस्ट है कब से हम लेके बैठे हैं पिछले 10 साल से। हमने चालू किया था घर से, वहां नहीं हुआ तो हमको लगा ये बड़ा रिक्वेस्ट है, तो हमने इसको नीचे रखा है। फिलहाल हम लोग नौकरी के लिए बोल रहे हैं, फिर बोला थोड़ा गांव में खेत हाथ में आ जाए, फिर अरे जायदाद नहीं मिल रही है ना। आपका लिस्ट चालू है कि भाई थोड़ा गाड़ी घोड़ा आ जाए, थोड़ा नया बिल्डिंग में रहना है, यहाँ पर बहुत रोड अच्छा नहीं है। आपका लिस्ट चालू है। बोला जो प्रार्थना आपने ज्यादा दिन की, बोला ये वाला प्रार्थना नहीं सुन रहा है, शायद नहीं सुनना है, इसको नीचे करते हैं लिस्ट में, अब कुछ नया लाएंगे। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हो, मेरा बोलना यह है, आप जब प्रार्थना करते हो कि आपको कैसे पता परमेश्वर सुन रहा है? क्या आप लोग प्रार्थना कर रहे हो? क्या प्रार्थना कर रहे हो? क्या आपका परमेश्वर सुन रहा है? आपको कैसे पता? हाँ, वचन में लिखा है सुनता है तो सुनता होगा भाई, बोला वो, उसने बोला सुनेगा, है ना। क्या आपका प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है? अभी देखो, मैं विश्वासी नहीं हूं, समझो, मैं अविश्वासी आपको आके पूछ रहा हूं। तुम आंख बंद करके बड़बड़ाते हो, तुमको कैसे पता तुम्हारा परमेश्वर सुन रहा है? अब तुम बोलोगे वचन में लिखा है, तो बोलो वो नहीं मान रहा वचन, विश्वासी मानेगा, ये लाइन उसको नहीं बोल सकते। अब क्या बोलोगे? आपको कैसे पता आपका परमेश्वर आप जो प्रार्थना कर रहे हो वो सुनता है, सुन रहा है? विश्वास कर रहे हैं, ये बोला अविश्वास, ये अन्य जाति को बोलेगा भाई तेरा दिमाग खराब हो गया, तुझे अलग पट्टी पढ़ाया गया है, तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ना। क्या रिजल्ट मिल रहा है? हालेलुया। मतलब मैंने बोला मुझे कार लेना है और मैं कार ले पाया तुरंत, तो मैं बोलूंगा यस, मेरे परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना सुना। क्यों? उत्तर मिल गया। मैंने बोला कि भाई ये व्यक्ति बीमार है, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, चंगा हो जाओ, चंगा हो गया, तो प्रार्थना सुना, तो उत्तर दिया। अब बात यह है, आप लोग इतना सारा प्रार्थना कर रहे हो, बोला मैं तो 10 साल से मांग रहा हूं, ये मिला ही नहीं, तो सुन रहा है कि नहीं अभी आपको कैसे पता? हालेलुया। उसको वेट करना, मेरा वेट करते हो क्या? नहीं, मेरा परमेश्वर देगा ही, उसको बोलते हैं विश्वास। बात है आपने बारिश के लिए प्रार्थना किया, एकदम जहां पर 10 साल से बारिश नहीं गिरा है, आपने बोला इस बारिश में, ये सीजन में बारिश गिरना ही चाहिए प्रभु, यहाँ गिरना ही चाहिए, ये सूखी भूमि पे जल गिरना चाहिए, मगर आपने देखा बारिश का सीजन चालू हो गया, बारिश नहीं गिरा, बोलो जाने दो, अभी अपने गाँव जाएंगे, यहाँ पर बारिश नहीं आ रहा। उसको विश्वास नहीं बोलते। अब बैठो वहीं पर कि प्रभु बारिश गिरना ही चाहिए, उसको विश्वास बोलते हैं। विश्वास किसका था पता है? एलिया का। लोग बारिश गिरने के लिए प्रार्थना करते हैं, एलिया ने एक दिन गुस्से में बोल दिया, परमेश्वर ने नहीं बोला उसको। लोगों को ये गलत लगता है कि प्रभु ने बोला, नहीं, एलिया को गुस्सा आया, एलिया ने बोल दिया जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं गिरेगा। ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर यहोवा जब तक नहीं चाहेगा बारिश नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर यहोवा चाहता बहुत कुछ, ठीक है, मैं फिलहाल मेरी बात चल रही है, मैं यहोवा का जन हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, मेरा बोला सुना जाता है, मैं जब तक नहीं बोलूंगा बारिश नहीं गिरेगा। अभी ये यहोवा ने उसको बोला था, बोलने नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को बताता है, जा मेरे लोगों को बोल, इसको कुछ बोला नहीं है, इसको मैसेज नहीं मिला है, ये खुद चला गया, तुम लोग ठीक लोग नहीं हो, तुमको बारिश नहीं मिलेगा, इसको गुस्सा है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसने बोल दिया, यहोवा ने नहीं बोला, परमेश्वर ने नहीं बोला, तो ये गया, जैसा आप करते हो घुटने टेकते हो प्रार्थना करते हो, इसने रिवर्स प्रार्थना किया, घुटने टेका, प्रभु अब बोल दिया है, मैंने बोला है बारिश नहीं गिरेगा, अगर गिर गया तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। ये उल्टा प्रार्थना करा, अब मैंने बोला बारिश नहीं गिरेगा, अब गिर गया तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा, कल से मैं कुछ भी बोलूंगा यहोवा यो बोलता है, लोग मारेंगे, बोलेंगे यहोवा कुछ नहीं बोलता है, तो बकवास करता है। तो अब बारिश अगर गिर गया तो नेक्स्ट टाइम से तू मुझे कुछ नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल पाऊंगा, कोई सुनेगा नहीं, तो अभी बारिश नहीं गिरना चाहिए। ये रो के प्रार्थना करे बारिश नहीं गिरना चाहिए, मगर इसका प्रार्थना तो किया, इसने बोला, इसे पता है क्यों विश्वास से मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे शब्द को गिरने नहीं देगा। थोड़ा डर लगा, फिर उसने प्रार्थना किया, प्रभु बोल दिया, सॉरी तूने नहीं बोला वो चीज बोल दिया, बारिश नहीं गिरना चाहिए। अब फिर से विश्वास है इसका, तुरंत गया जंगल में, भाग जा बोला, भाग गया, अब नहीं दिख रहा क्यों किसी को, क्यों पता है? इसे पता है मैंने बोल दिया, मैंने प्रार्थना कर दिया, अब बारिश नहीं गिरेगा, अब पक्का बारिश नहीं गिरेगा, अब मैं यहां रुक गया तो बारिश नहीं गिर रहा है, लोग मुझे मारेंगे, तो वो जंगल में जाके छुप गया। वो वेट नहीं किया कि बारिश का सीजन आएगा, अरे सच्ची बारिश नहीं हो रहा है, थोड़ा लेट हो सकता है, 1 हफ्ता लेट होता है, 2 हफ्ता लेट होता है, थोड़ा रुक के देखते हैं, वो पक्का नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं किया उसने। अगर बारिश आ गया तो कहीं जाने का जरूरत नहीं है, यही रहते हैं, ऐसा नहीं किया। जब बोला ठंडी के सीजन में बोला तो ठंडी में भाग गया,
कि बारिश के टाइम तक रुक नहीं सकते, क्योंकि एक भी दिन लेट हुआ तो लोग मुझे ही कूटेंगे। भाग गया। उसे पता है कि बारिश नहीं आएगा। उसे कहते हैं विश्वास। आपने विश्वास ले लिया, उसके बाद आपको एक्शन लेना पड़ेगा। वचन कहता है कार्य बिना विश्वास अधूरा है, मरा हुआ है, कोई काम का नहीं है। आपने बोल दिया मैं विश्वास करता हूं प्रभु चंगाई करेगा ही। आपने अगर घर पे बैठ के बोल दिया मुझे डॉक्टर का जाने का जरूरत नहीं है, प्रभु चंगाई करेगा, तो नहीं जाना फिर। और आपको लगता है कि भाई ऑपरेशन करने वाली जरूरत है, आप बोलते हो कि डॉक्टर बोल रहा है कि भाई 50-50 चांस है, मर जाओगे जियोगे पता नहीं, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु डॉक्टर को भी, हाथ को भी संभालेगा, मैं इसमें से जिंदा आऊंगा, तो जाओ हॉस्पिटल, जिंदा आओगे, वो आपका विश्वास है। हालेलुया। फिर 50-50 नहीं है, फिर 100% है, फिर टेंशन नहीं लेने का, फिर जाने का, मेरा प्रभु मुझे मरने नहीं देगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हो वैसा होगा। पौलुस कहता है, और ये कई साउथ इंडियन पास्टर्स ये कहते हैं, मुझे ये लाइन बहुत पसंद है, निविश्वासिताल देवनीन महिमा एक काम है, तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। पौलुस कहता है तुम जैसा विश्वास करोगे वैसा तुम्हारे लिए होगा। तुम विश्वास करते हो मैं घर पे बैठूंगा, मैं घर पे बैठूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जा रहा डॉक्टर के पास, यही ठीक करेगा मेरा प्रभु, तो मेरा प्रभु आपको ठीक करेगा। हालेलुया। फिर दवाई नहीं खाना, फिर नहीं खाना। आप बोलते हो कि मैं ये बीमारी भाई बहुतों को होती है, लोग मर जाते हैं, मैं प्रभु जाऊंगा, मैं एक ही दिन में ठीक होके आऊंगा, तो जाना डॉक्टर के पास, एक ही दिन में ठीक होके आना। फिर नहीं बोलना डॉक्टर बोलेगा आपको कि नहीं मुझे 5 दिन आपको सुलाना पड़ेगा, तो बोला डॉक्टर जी बोल रहे हैं। विश्वास किधर गया। अभी क्या बोला, एक दिन में प्रभु ठीक करेगा, तो एक दिन में ठीक करना चाहिए, उसको विश्वास बोलते हैं। वहां खड़े रहो, मेरा प्रभु आपको घर पे आने के बाद ठीक करेगा, मगर करेगा। हालेलुया। आपने क्या विश्वास किया। आपने बोला मैं 40 दिन प्रार्थना करके देखता हूं प्रभु ये बीमारी ठीक हो जाए। आपने 40 दिन प्रार्थना किया और आपको 30वें दिन तक कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, अभी आपको टेंशन हो रहा है कि 40 दिन का मतलब क्या लास्ट दिन पे होना चाहिए, क्या अभी तक क्यों नहीं हुआ, आपको टेंशन हो रहा है, फिर आपका विश्वास हिल रहा है, नहीं चलेगा। आप ऐसा जाओ कि 40 दिन विश्वास करने गया तो ठीक होगा ही। मैं क्यों बोल रहा था आपको कि आप प्रार्थना करते हो, आपको पता है कि मेरा परमेश्वर सुनता है। मैं कोर्स में था, पीनियल में था, मैं वहां पर हमें कहा जाता था रोज एक प्रार्थना रिक्वेस्ट लोगों की बहुत जगहों से आती थी, वो प्रेयर टावर से रिक्वेस्ट लेके आते थे कि मेरे पास आज 12 रिक्वेस्ट आई है, 12 चीज के लिए प्रार्थना करना है, जाओ प्रार्थना करो। तो अभी आपको को मैं दे दूं ये 12 चीजों के लिए प्रार्थना करो, जाओ आधा घंटा, आप जाओगे खुशी खुशी प्रार्थना करके आओगे, मगर उतना काफी नहीं। वो बोलते थे 12 चीज के लिए प्रार्थना करने दिया है, आते टाइम इसका उत्तर लेके आना। बोला है ये कुछ नया है, रिक्वेस्ट दिया, प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया, बोला आते टाइम उत्तर लेके आना। अभी ये थोड़ा ये टेंशन वाला बात हो गया। और एक ही जन उत्तर लेके आया तो उसे मानते नहीं थे, बोला कि वचन 2 जन से वेरीफाई करता है, हर वचन 2 जगह है, 2 जन आकर अगर मुझे सेम उत्तर देंगे तो मैं मानूंगा कि परमेश्वर की ओर से है, वरना मैं मानूंगा भी नहीं जो तुम्हें उत्तर मिला है वो परमेश्वर की ओर से है। उत्तर लिए बिना नहीं आना। अब बहुत टेंशन हो गया है, आधा घंटा दिया है, 12 प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया, बोलते हैं उत्तर लेके आओ। हालेलुया। अभी हम भी कुछ 9-10 जन थे, हम गए, हमने आग बंद की, हमने एक जन के लिए प्रार्थना किया, फिर हो गया। अभी हम नहीं पूछ सकते भाई तेरे को उत्तर मिला क्या, तेरे को मिला क्या, ऐसा नहीं कर रहे हम लोग, प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास कर। क्यों, जब इन्होंने बोला कि उत्तर लेके आना तो मैंने सोचा कि ये पहली बार तो नहीं किया होगा ना, मैं पहला बैच तो नहीं हूं जिसके साथ ये सब मजाक किया जा रहा है, ये पहले भी हुआ है, मेरे पहले वालों को मेरा परमेश्वर उत्तर दे सकता है, तो मैं कोई खराब नहीं हूं, मुझे भी देगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे उत्तर देगा। तो हम जाके खड़े हैं, ठीक है, 10 चीज के लिए 12 चीज के लिए प्रार्थना कर दी, आ गए। अब रात को गवाही देते समय जो उत्तर आया वो लेके आने। क्या लेवल पे परमेश्वर ने एक समय पे हमें पहुंचाया, हम लिख के लेके आते थे, ऐसा कि मुझे पहला, तीसरा और 7वां प्रार्थना निवेदन के लिए उत्तर मिला है। और एक जन वो उसका वचन देता, मुझे ये वचन मिला है। एक जन आके सिर्फ बोल रहा है मुझे वचन नहीं मिला, मुझे ये आवाज सुनाई दिया, उसने बोल दिया कि यहोवा यो कहता है ये करना चाहिए, वो बोल रहा है। तीसरा आदमी आ रहा है, वो उसी चीज का वचन दे रहा है, मुझे ये वचन मिला है, वेरीफाई होता है। 2 जन को मेरा परमेश्वर बात कर रहा है, एक जन दर्शन देख रहा है, एक जन को वैसा ही वचन मिल रहा है। एक अनपढ़ व्यक्ति आके बोल रहा है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो बोल रहा है कि मुझे मेरे दिमाग में आया है वचन, नंबर आया है, बोलता है कोई पढ़ो, उसने आया ऐसा बोलते हैं यशायाह 26:5 पढ़ो, उससे पता नहीं, उसने कभी पढ़ा नहीं है, और वो खोलते तो वही उत्तर होता जो एक जन ऑलरेडी दे चुका है। उसके साथ परमेश्वर ऐसे काम करता, वो ऐसा आता कि वो ऐसा खतरनाक हो गया था, उससे थोड़ा दूर रहना पड़ रहा था। वो अचानक आता कि ये पकड़ो पकड़ो बाइबल पकड़ो, और बोलता ये वचन परमेश्वर आपके लिए दिया, और चला जाता।
मतलब ये तेरे को पढ़ना नहीं आता, ये क्या बात हुई? तुम नंबर बोलते तुम्हारे दिमाग में आया, तो मैं एक बार उस बात को मैं मान लेता। अचानक से आ रहा है, बोलता है तुम इस चीज के लिए आज प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का ये उत्तर है, बाइबल के हाथ में ऐसा उंगली रखा, ये वचन पढ़ो। आदमी टेंशन में हो जाता, वो सबको चेतावनी देते फिरता। लोग बहुत टेंशन में आ गए, तू लोगों से बात मत किया कर भाई। तो आता है, लोग डरा के चला जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बार बोलूं, आप सुनोगे, सोचोगे मानू नहीं मानू। क्यों? मुझे वचन पता है, मैं सालों से विश्वासी हूं, मैं पास्टर हूं, मुझे पढ़ना तो आता है। इसे 1 साल नहीं हुआ है विश्वासी होके, इसे पढ़ना नहीं आता है, या के वचन लिखकर आपने जो प्रार्थना किया है उसका उत्तर लेके आता है। हालेलुया। विश्वास। सोच, आपके दिमाग में आ भी गया, आपको पवित्र आत्मा बोल रहा है, आप अनपढ़ हो, कि ये वचन दिया है उसके लिए, बोल पाओगे क्या कि अरे मैं अनपढ़ हूं, इसको कैसे बताऊं मैं, ये वचन है इसके लिए, कैसे? उसका विश्वास है, बोलता है मेरे को परमेश्वर ने ही दिया है, पढ़ो। क्या ढीठ होके बोलता था वो, पढ़ो, परमेश्वर ने दिया है तुम्हारे लिए वचन। उसका विश्वास था, उसे पढ़ना आता है नहीं आता है, वचन तो परमेश्वर देता है, वो अलग ही चौड़ में चल रहा था। हालेलुया। विश्वास आपको करना पड़ेगा, यही रास्ता है परमेश्वर को प्रसन्न करने का। आधा अधूरा नहीं कर सकते हैं, ट्राई कर लेता हूं को विश्वास करना नहीं बोलते। हालेलुया। चलिए फिर से 1 तिमोथी 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, हाँ, पर वचन, हाँ, और चाल चलन, हाँ, और प्रेम, और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। वचन और पढ़िए, भजन संहिता उसका 119 का 9 वचन। अब वो बोल रहा है पवित्रता में, आखिरी बोलता है पवित्रता में। यहां पर कितने लोग पवित्र हैं? कितने लोग पवित्र हैं? किधर आ गया मैं? मुझे लगा मैं चर्च में आया था। ट्राई कर रहे सब। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए 119 का 9। जवान अपने चाल को की सुपाई से शुद्ध रखे, हाँ, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान खुद को कैसे शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ये नहीं बोलता है वचन पूरा पूरा सुनने से, वचन पूरा मानने से। मैंने आपको इसलिए थोड़ी देर पहले कहा, पौलुस कहता है अपने भीतरी मनुष्यता में दिन प्रतिदिन नए हो जाओ, थोड़ा ट्राई करो। वो नहीं बोल रहा जाओ कल से परफेक्ट होने चाहिए, पवित्र नहीं हुआ तो यहां नहीं बैठना बोला तो कलीसिया मेरा खाली होगा। हालेलुया। कई बार मैं पूछता हूं लोगों को, कितने यहां पर पक्का कह सकते हैं? चलो आपको भी पूछता हूं, आपको पहले भी पूछा, कितने पक्का कह सकते हैं कि आज अभी यीशु मसीह आएगा तो आप सभी उसके साथ उठा लिए जाओगे? कुछ बोल रहा आगे वाला, वो जाएगा तो मैं भी जा ही सकता हूं। बाकियों ने बोला जाने दो, आज का तो नहीं लगता, आज सुबह सुबह गाली दिया था। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको 100% पवित्र होकर आने नहीं कह रहा, मैं आपको पाप करने भी नहीं कह रहा। मैं आपको कह रहा हूं, जो बोल रहा है मुझे क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आने वाला कह रहे हैं, मुझे आज एक मौका आया था गुस्सा करने का, मुझे झगड़ा करने का आज एक मौका आया। सपोज आज सुबह मुझे बहुत गुस्सा आया, चिड़चिड़ हुआ मुझे। कुछ लोगों को होता है भाई सुबह नींद में परेशान नहीं करने का। मैं आज सो रहा था, मैंने अलार्म लगा के सोया हूं कि मुझे उठना है, मुझे उठकर यहाँ पर आना है, अभी घाटकोपर से यहाँ आना है, मुझे वचन देना है। सुबह मैंने अलार्म लगाया है, मुझे पता है मुझे कितने बजे उठना है। मेरे उठने से पहले मेरी माँ ने मुझे 15 फोन किए। मैं अलार्म जैसा मेरी माँ का फोन काट रहा हूँ, सोने दो, क्योंकि मैं इतना नींद में हूँ, मुझे लग रहा है मैं अलार्म बंद कर रहा हूँ, मैं फोन काट रहा हूँ, सोने नहीं दे रहे। एक टाइम बाद मेरा पहला अलार्म बजने से पहले मैं उठ गया था, क्योंकि इतने फोन आ गए मुझे। हालेलुया। अब मुझे चिड़ हो गया कि नहीं, तो मैंने बोला कि फोन नहीं उठाना चाहिए अभी, क्योंकि फोन उठाया तो मैं बहुत उल्टा सीधा बोलूंगा। हालेलुया। बात यह है कि मैं उल्टा बोलना, आपके मन में आना, आपको अंदर क्रोध आना गलत नहीं है। आ सकता है, आप इंसान हो, आपको आएगा। आपने क्या वो क्रोध दिखाया किसी को? छोड़ दिया ना। आपका काम है, कोई बोले मुझे अंदर से गुस्सा ही नहीं आता, नहीं हो सकता। यीशु मसीह एक दिन जाके लोगों के टेबल लोगों का उड़ा के चला गया, पैसा तुम्हारा गया भाड़ में, ये मेरे पिता का घर है, वो भी बोला। मतलब एक दिन निकाला, मतलब पहले भी आता तो होगा उसको क्रोध, एक दिन उसको निकाल दिया उसने, आता तो होगा क्रोध। हालेलुया। बात यह है, मुझे आ सकता है क्रोध, मुझे चिढ़ हो सकता है कि, मगर फिर मैं बोलूँ कि नहीं, नहीं बोलते हैं, बात ही नहीं करते हैं, रुक देते हैं, गुस्सा निगल लेते हैं। हालेलुया। आपको पाप करने का, आपको ईर्ष्या करने का, आपको क्रोध करने का, घमंड करने का, जलन रखने का, चुगली करने का 1000 मौके आ सकते हैं। आप उसको लेते हो क्या?
आज विश्वासी हमारी कलीसिया में, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस चीज के लिए मुझे शर्म आता है, आपको आना चाहिए। मैं नहीं बोलता किसी को कभी पाप के लिए शर्म गरमर में बोलूंगा इस चीज के लिए। मैंने अपनी कलीसिया में हर एक के अंदर ये देखा है, लोग बहुत चुगली करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं। पता है उसके साथ क्या हुआ, पता है उसके साथ क्या हुआ, पता है उसने क्या किया। बहुत गलत बात है। हमारा कलीसिया इससे नीचे जा रहा है, नहीं होना चाहिए। मैंने अपने जिंदगी में एक रूल बनाया मेरे मित्रों के बीच में कम से कम, कि किसी जिसके मुंह पे तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, वो चीज को उसके पीछे नहीं बोलना चाहिए। सिंपल। अगर मैं तुम्हारे मुंह पे बोल सकता हूँ, तू भाई तुझे बिल्कुल अक्ल नहीं है, तूने ये नहीं करना चाहिए था, तो मैं उसके पीछे नहीं बोलूंगा। अगर मैं मुंह पे बोल सकता हूँ ये सही नहीं किया तूने, तो मैं पीछे ही बोलता हूँ, उसको मैंने बोला था ये सही नहीं है। हालेलुया। इतना सिंपल एक छोटा सा रूल खुद के लिए बनाया, ताकि मैं कभी गलती से चुगली ना करूं, पीठ पीछे किसी के लिए गलत ना बोलूं। ये आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, मगर लोगों के पीठ पीछे बोलना छोड़ दो। अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा मत बोलो। हालेलुया। किसके घर पे क्या चल रहा है दूसरे को बताने का जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया, छोड़ दो। हम दूसरों के बारे में पीछे बात नहीं करते हैं, कभी पता चल गया तो उसे ठेस लग सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही ये चुगली करना होता है। आपको चुगली का मौका मिले, आज कोई बोल रहा हो सामने से, बोलो नहीं, दूसरे के बारे में बात नहीं करते हैं, बोल के छोड़ दो। एक दिन क्रोध करने का मौका मिले, आप उसे अंदर रख लो, चलने चले जाओ, कुछ भी कर लो। एक जन था, एक मेरे मित्र थे, उनको भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आता उसको, मतलब कुछ पटक दो होता, मतलब ऐसे नहीं आता है नॉर्मली, मगर जब आता है तो मतलब कुछ तो मैं फेंक दूं, मतलब फेंकने का नहीं। घर पे, अभी तेरे घर पे कोई आएगा और तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम चीजें फेंक रहे हो, अच्छा लगेगा नहीं। और मैं किसी को थोड़ी हर्ट कर रहा हूं, मैं बोला तूने फेंका, किसी को लग गया तो, आज तू सामान नीचे फेंक रहा है, कल आज तू तकिया फेंक रहा है, कल तूने बेलन फेंक दिया तो नहीं, नहीं फेंकने का। तो मैंने उसको एक ऐसा नीचे चिपकाने वाला पंचिंग बैग उसको मैंने गिफ्ट किया। गुस्सा आएगा एक कोने में जाने का, इसको मारने का, बहुत एनर्जी है ना तुम्हारे अंदर, तो इसको निकाल, एनर्जी निकाल दो। मुझे लगता है कुछ पटक दो, इसको पटको, ये वापस इधर ही आएगा। वो एक रबर का बॉल होता है, उसको आपको नीचे चिपकाना है, वो लटकता रहेगा, उसको मारो वो वापस आएगा। मैं बोला गुस्सा आता है एक कोने में जाने का, उसको मारने का, लोगों को नहीं मारने, कुछ नहीं फेंकने का, इसको जितनी बार फेंकेगा ये वापस आएगा। हालेलुया। एनर्जी निकाल, थोड़ी देर में अपने आप एनर्जी निकल जाएगा, फिर जाके चुपचाप बैठ जाएगा। हालेलुया। वो करता है, अभी जाता है एक कोने में जाता है, उसको बहुत मारता है और आ जाता है, तो लोगों को पता है अभी इसको गुस्सा है, इससे बात मत करो, छोड़ दो। हालेलुया। मुझे नहीं पता ये परफेक्ट है, ये सही है कि नहीं, मगर किसी और पे गुस्सा निकालने से अच्छा है। हालेलुया। आपको खुद को दिन प्रतिदिन एक छोटा चीज को निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूछा, क्या आप में ऐसा कुछ गलत है जो आप चाहते हो कि मैं बदल दूं, जो मैं निकाल दूं, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा प्रभु मैं ये नहीं चाहता। उसमें आपको लोगों, विश्वासियों में बेस्ट बनने बोल रहा है वो, विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ, बाहर के लोगों के लिए भी नहीं, यहां आप आदर्श बन जाओ। तो आप बाहर जाके क्रोध करोगे, नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी बार वो वचन पढ़िए, पहला तिमोथी 4:12। क्या सब लोग इनके पीछे दोहराएंगे? पढ़िए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमीन। अब एक और बार पढ़ेंगे, मगर एक चीज आपको बदलनी है। आपको सिर्फ जहां पर वो बोलेंगे कि जहां लिखा है कोई तेरी जवानी को, तेरी की जगह आपको अपना नाम लगाना है। कोई पीटर की जवानी को तुच्छ न समझने पाए, ऐसा बोल के हम फिर से पढ़ेंगे, अपने लिए पढ़ेंगे, उसे ग्रहण करेंगे, करेंगे। चलिए साथ में पढ़िए। कोई मैरी की जवानी को तुच्छ न समझने पाए, कोई पीटर की जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, आदर्श बन जा। आमीन, हालेलुया। आप कितनी चीजों में अच्छे हो मुझे पता नहीं, इनमें से एक के लिए आज एक में शुरू करो। एक चीज मैं बुरी नहीं करूंगा, एक अच्छी चीज मैं आज करूंगा, उतना ही करना है आपको। और रोज अगर सेम चीज को जाकर आप माफी मांग रहे हो, तो आप में कुछ गलत है। एक बार करना गलती है, 2 बार करना गलती है, 3 बार करना गुनाह है। हालेलुया, हालेलुया। चले अपने घुटनों में आएंगे, अपने बाइबल को बंद करेंगे एक और बार, जैसे हमने शुरू में कहा पवित्र आत्मा मुझे सिखा, उसके पास जाएंगे, पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे
क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की आज्ञाएं मानना कठिन नहीं है। कब नहीं है? जब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। अपने आंखों को बंद कर। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा, पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे करूं मैं ये प्रार्थना, कैसे करूं मैं आराधना, कैसे वचन को मैं जानूंगा, कैसे महिमा मैं गाऊंगा। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू सिखा। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा, पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे प्रभु को ढूंढूंगा मैं, कैसे प्रभु को पाऊंगा मैं, कैसे प्रभु में जीऊंगा मैं, कैसे महिमा गाऊंगा मैं, कैसे प्रभु को ढूंढूंगा मैं, कैसे प्रभु को पाऊंगा मैं, कैसे प्रभु में जीऊंगा मैं, कैसे महिमा गाऊंगा मैं। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू सिखा। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा, पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपके समय पाता हूँ राजा, आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। पवित्र 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 सियोन में विराजमान राजाधिराज परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए आपका धन्यवाद। ये जो संदेश आपकी ओर से आया राजा, इसे लेके चलने के लिए हमारी जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए राजा। वचन में, चाल चलन में, विश्वास में, प्रेम में, पवित्रता में हम विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए, लोगों के लिए, जातियों के लिए आदर्श बनने पाए राजा। जैसा आपका वचन कहता है परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर, तो उसमें 2:17 में तूने कहा पिता, तू अपने लोगों को दिन प्रतिदिन अच्छी चीजें, भली चीजें, सत्य की चीजें करने वाले लोग बनाने के लिए आया, ऐसी जाति बनाने आया जो भले काम करने में सरगम रहे परमेश्वर। हम वैसे बनने पाए, तेरी महिमा में बनने पाए राजा, हमें कोई नीचा ना देखने पाए, हम तुझ में, तेरे आज्ञाओं में, तेरी शिक्षा में आदर्श बने। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, तू ही सिखा, तू हमें चला। जैसे पिता परमेश्वर यीशुआ को हर एक संकट में, हर एक परेशानी में, हर एक टेस्ट में जीतने के लिए, उसमें सक्षम होने के लिए पवित्र आत्मा सहायता किया, हमारा सहायता कर, हमें सहायता कर। इस संदेश के लिए धन्यवाद, मुझे इस्तेमाल किया तेरा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। यहाँ बैठे हर एक लोगों को, हर एक जन ये वचन सुन रहा है, उन्हें तू आशीषित कर, उन्हें तू सहायता कर। इस संदेश को अपने चित्त में लगाकर चलकर, अपने हृदय में, अपने अंदरी भीतरी मनुष्यत्व में दिन प्रतिदिन नया होने के लिए तू सहायता कर। तेरे सामने झुकते धन्यवाद करते हैं। आज की स्तुति आराधना रूपी भेंट को तूने ग्रहण किया, चढ़ाए हुए दान को तूने ग्रहण किया, यहाँ आए हुए संडे क्लास में बच्चों को तूने आशीषित किया, आज संदेश से मैं आशीषित किया, तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो भी तेरे लोग आज इस सभा में नहीं आ पाए, उन सभी पे तेरा आशीष अनुग्रह रहने पाए, वो फिर से सभा में जुड़े तेरे नाम को ऊंचा उठाए। खुदावन तेरे नाम को ऊंचा उठाते, सारा आदर, गौरव, सम्मान, महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह नाज़री के महान पवित्र नाम से। प्रभु के लोगों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह की